साले तू नौकर है तो नौकरों की तरह रहे, तू हमें गाइड कर रहा है, मालिक तो हम है। क्यों? क्योंकि हम आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं जो इस देश में आज तक कभी नहीं सिखाई गई। शमशान घाट की प्रॉब्लम है यहाँ हमारे बनाड़ में, 700 घर रहते सर। कभी कभी तो ये होता है कि इस बॉडी को लेकर कहाँ जाए। आपको नेता बनने के एस्पिरेशंस हैं तो नेता बन सकते हो, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर संगठन से बाहर हो जाओगे। कोई तो बस ऐसे अदाकार होने आ जाते हैं, भाई हमको तो जाके उस अदाकार बनना, इधर आता है बेचारे के हाल ऐसे हो जाते हैं। तो देगा नहीं देगा, फिर ये इसका बाप भी देगा। तो वीडियोस का वर्ड मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अच्छे पर्पस के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैं बनवा रहा हूँ। उसकी बात नहीं सुननी है, किसी की भी नहीं, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो। लेकिन आज तक यकीन मानिए हमारा वोट नहीं है ना, तो हमारी ये गली सड़कें आप हालत देखो। अगर सारे के सारे इधर वोटर होते ना तो अभी भी ये डमर रोड बन जाती। अब वो हमारा नौकर अभी हमारे हाथ में है नहीं, तो हमें अपनी थोड़ी सी पावर दिखानी पड़ेगी। तो सबको जय श्री राम। एक चीज आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी हिंदू समाज हो गया या बांग्लादेशी हिंदू समाज हो गया या अफगानी हिंदू हो गए या हम कश्मीर के हिंदू हो गए, बेसिक चीज समझाता हूं आपको, सारी चीज इजीली कनेक्ट कर पाओगे। 1947 से पाकिस्तान का हिंदू मार खा रहा है, चाहे प्रॉपर्टी छिन रही है, चाहे बच्चियां उठ रही हैं, या लाइटर मोड में भी जिन फैमिलीज के साथ कुछ घटना नहीं हुई वो भी एक थ्रेट परसेप्शन में जीते हैं। जैसे आप लोग, जैसे हम कश्मीर के हिंदू लोग, हम क्यों छोड़कर आ गए? अब सबकी तो बच्चियां नहीं उठी, सबके मर्डर तो नहीं हुए। 500 के मर्डर हुए, 500-700 लोग मारे गए थे 90 में, उसी 2-3 महीने के गैप में सारी कम्युनिटी खाली हो गई। क्योंकि हर गांव में ऐसे थे कि किसी में 10 घर हिंदू हैं, किसी में 5 घर, तो वो घबराहट के कारण सब निकल के आ गए। और पाकिस्तान में भी यही है। 1947 में 24% थे, तो ये तो हमारे नेता देश का सिस्टम, बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई 1% रह गए, 1% रह गए, लेकिन 47 से 48 में कुछ घटनाएं हुई, 49 में घटनाएं हुई, 50 में घटनाएं तो होती रही ना, अभी भी तो हो रही हैं। या कश्मीर के, आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी? बहुत शोर मचा था उस टाइम, जो पुराने पुराने लोग कंट्रोवर्सी समझते होंगे, तो तब जाकर लोगों को रियलाइज हुआ कि वहां पर ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बहुत विरोध हुआ ना कि ये मूवी खराब है, गलत है, गलत है। तो ये विरोध कौन कर रहा है? कभी आपने इस चीज को नोटिस करा? भाई किसी का अगर कोई मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, तो उसको विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? क्यों मानने को तैयार नहीं है कि नहीं ये तो कश्मीर फाइल मूवी गलत थी, ऐसा नहीं हुआ वहां पर? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। और अगर आपने नोटिस करा होगा, ज्यादा हिंदू समाज से ही विरोध आता है ना। तो ये पजल वाली बात है ना। तब आप सोचोगे यार ये क्या मतलब, एक दड़ा हिंदू का सपोर्ट कर रहा है, एक दड़ा विरोध कर रहा है, आखिर तो सब हिंदू है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? अब कश्मीर में कोई हिंदू 10 मरे या 1000 मरे, आज के टाइम पर किसी के पेट में दर्द क्यों होएगा उसको मानने में कि 1000 मरे? भाई ठीक है, मरा है तो कोई बात, ठीक है, मरने वाले को तो सम्मान करो कम से कम, चलो 1000 मरे, ये तो बात मानने वाली है ना, इसमें तो कोई विरोध करने वाली बात नहीं। ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा तो मेरे घर से कुछ पैसे जा रहा है कश्मीरी हिंदुओं के लिए। सेम चीज पाकिस्तान में हम ये तो बोल रहे हैं कि 1% रह गया, 1% रह गया, 24% से 1% रह गया, तो लेकिन फिर जो घटनाएं हो रही हैं, 24% से 1% ओवरनाइट तो नहीं हुआ, एक महीने में, एक साल में तो नहीं हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअल घटनाएं हो रही है ना। 48, 49, 50 हर साल कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, अभी भी कुछ हो रही है। जैसे हीर बागड़ी 7 साल की बच्ची, अभी उसका मर्डर हुआ थोड़े टाइम पहले, रफा दफा केस कर दिया उन्होंने, उसी परिवार के दूसरे 15 साल के बच्चे पर इल्जाम लगा दिया। जैसे भील समाज के कुछ ना कुछ कन्वर्जन की न्यूज आती रहती है, ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम स्टेप्स क्या ले रहे हैं? तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में हमने भुगता है, उस थॉट को समझकर, इस सारे इश्यूज को समझकर, कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, बिना कोई टकराव लिए बिना, सबको साथ लेकर पतली गली से शॉर्टकट रास्ते निकाल कर इस एचएसएफ का संविधान मैंने 2013 में ही लिख दिया था। लेकिन जैसे आप लोग, हम भी बच्चे वाले, मेरे भी छोटे बच्चे, नेगी के छोटे बच्चे, हम भी परिवार वाले, हम कोई अमीर लोग तो है नहीं। फिर धीरे धीरे हमने प्लान करा, हमारा ये टारगेट था कि 40 साल के होंगे फिर रिटायरमेंट लेंगे, फिर फुल फ्लैज सेवा करेंगे। तो फिर 40 का 1-2 साल लेट हो गए, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि हम इसमें फुल फ्लैज्ड आ गए। अभी भी हम अपना काम करते हैं, मैं रात को भी अपना काम करता हूँ, इनका भी अपना रियल एस्टेट का काम है, तो अपना घर भी हम चलाते हैं।
अब हमने लॉजिक क्या निकाला, तरीका क्या निकाला, आप लोग क्यों हमारी बात को सुनने आए हो, क्यों ये बड़े बड़े नेता अभी जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं, कम से कम कुछ तो करें अपनी जिंदगी में। सब लोग आप खा पी रहे हो, सब अच्छे से जी रहे हो, हम भी अच्छे से जी रहे हैं, फिर हमारे अंदर क्या चुल मची है कि संगठन बनाएं या कुछ करें। कहीं ना कहीं आपके और हमारे बीच में एक चीज कॉमन है, हम लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे अंदर ये है कि जैसे मेरे अंदर ये है कि कश्मीर हमें छोड़ दिया गया, चाहे मैं कहीं कहीं भी जाऊं मेरे बच्चे को कश्मीरी बच्चा बोला जाएगा, आपको हमेशा पाकिस्तानी हिंदू बोला जाएगा, आप उससे टैग से बच नहीं सकते। और कहीं ना कहीं हमारे आदमियों में खासतौर से ये बेइज्जती वाली बात है कि हमें अपना देश, अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, यही तो बात है। और तो कोई चीज नहीं, खा पी तो रहे हैं यहाँ पर, चाहे तो भूल जाएं। तो कश्मीरी हिंदुओं के मन में भी ये जिल्लत है, ये बेइज्जती है, इसी की वजह से हमारे अंदर हमें सुकून ही नहीं है। घर पे गाड़ी भी है, घर भी है, दो दो तीन तीन मकान है, लेकिन खुशी नहीं हो रही अंदर से कि कहीं ना कहीं हम हारे हुए फील कर रहे हैं। यही बात है ना, सेम चीज आप लोगों के साथ भी, आप भी कहीं ना कहीं हारे हुए फील कर रहे हो, बेइज्जती फील हो रही है। और हम चाहते हैं कि अपने ही लाइफ टाइम में, अपने जीते जी, हम इस बेइज्जती का कुछ तो निवारण करें, कहीं तो हम अपनी जीत दर्ज करें। भारत में सारे के सारे, खासतौर से जो हिंदूवादी संगठन है, कहीं ना कहीं अच्छा चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉनाबी पॉलिटिशियंस उसमें ज्यादा होते हैं। वॉनाबी मतलब सबको टिकट चाहिए, सबको, किसी को नेता बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, तोल मोल के बात करते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना उनको चाहिए हो। मतलब वो स्वार्थ का हिसाब से सिस्टम है। गलत नहीं मानते हम इस बात को, क्योंकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमने अपना संगठन नॉन पॉलिटिकल बनाया, कंप्लीटली चैरिटेबल बनाया, हिंदू फॉर हिंदू बनाया, ठीक है। और हमारे पास क्लियर कट विजन है कि पाकिस्तानी हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू के लिए हमें क्या चाहिए। किसी के पास ऐसा विजन नहीं है। ये विजन जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बार वीडियोस में भी हमने बात करी है, तब लोग कनेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है हाँ ऐसा होना चाहिए। 4-5 मांगे फिर दोहराता हूं जो हमें चाहिए, जो हम मांग कर रहे हैं। पहली मांग, पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो जाए, बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में सिक्योर रहे, अफगानी हिंदू अफगानिस्तान में सिक्योर रहे। ये बात पहले अटपटी लगती थी, लोगों को लगता था ऐसे कैसे पॉसिबल है। 2.5 साल पहले हमने संगठन शुरू करा, अप्रैल 2023 में। अगर आप तब की हमारी वीडियो देखोगे, तब भी मेरे अंदर यही वाला टोन था। मेरा कोई ऐसा ऐसा नहीं, ग्रेजुअली हमारे चेंज हुई, क्योंकि हमें पता था हम क्या मांग रहे हैं, और हमारी कन्विक्शन बात में यही थी, और हमें पता है हम उसको अचीव कर सकते हैं। और हम ये नहीं, आपने देखो, मैं बोलता हूँ, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम समाज को हाथ फैलाना सिखाते ही नहीं है। हम बहुत सारे मंचों पर लोग बुलाते हैं, मैं जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन रहकर, कॉमन आम हिंदू आदमी रहकर कैसे चीज अचीव करी जा सकती है, इसको सिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हमने संगठन बनाया। आप हमारे साथ जुड़ो तब भी हम इसको अचीव करेंगे, आप हमारे साथ नहीं जुड़ो तब भी हम इसको अचीव कर लेंगे। हमारी अचीवमेंट, हमारी एकम्प्लिशमेंट, हमारी सोच आप पर डिपेंडेंट नहीं है, न इन नेताओं पर डिपेंडेंट है। इस सोच को इंप्लीमेंट करके हम दिखा रहे हैं, इसीलिए तो जुड़ रहे हो। मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन या जो डेमोक्रेसी है, ओवरऑल जो डेमोक्रेसी है, ये नेता नहीं बात करते इसके बारे में, ठीक है, टीवी पर नहीं डिबेट होती है। हमारे टीवी में आपने सुना होगा कि एक एक वोट कीमती है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि, लेकिन हमारा हिंदुत्व ज्यादा पॉलिटिसाइज डिस्कस है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स में वीकनेस क्या है, जहां पर हम थ्राइव कर सकते हैं, वो आइडिया दे रहा हूं। जैसे आप बोलते हैं ना, हर एक वोट कीमती है, 1 वोट इज रबिश, कोई कीमत नहीं एक वोट की, कचरा है एक वोट, ठीक है। कंसोलिडेटेड लो वोट, इकट्ठा वोट इज पावर। समझ पा रहा आपको? कंसोलिडेटेड वोट इज ग्रुप वोट इज पावर, ठीक है। ग्रुप वोट विद सम पर्पस, विद सम बार्गेन, जैसे मौलवी लोग करते हैं, हमारा 20 लाख वोट है, हमें ये मस्जिद दो, ये दो, वो दो, 20 लाख आपके वोट। कंसोलिडेटेड वोट विद सम विजन, विद सम बार्गेन, कि हमें ये चाहिए, इज रियल स्ट्रेंथ। नेता जमीन पर आता है, ठीक है। एक वोट की कोई कीमत नहीं। इसको आप सामाजिक लेवल पे ले लो,
आप अकेले खड़े रहोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं। आप जुड़ के चलोगे, आपकी वैल्यू, आपकी स्ट्रेंथ है। अब जुड़कर कैसे चलें? हिंदू यूनिटी कैसे हुए? हिंदू यूनिटी की बात करते हैं ना हम, हिंदू यूनाइटेड नहीं, हिंदू यूनाइटेड नहीं, हिंदू यूनाइटेड, हिंदू। जब भी कोई नेता आप सुनोगे कोई ऐसा बोलेगा कि जो हिंदुओं को ही गाली दे रहा है, हिंदू इकट्ठा नहीं हो सकता, हिंदू जात पात में बटा है, उसकी बात नहीं सुननी है, किसी की भी नहीं, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो। जो हिंदू समाज को दोषी ठहराए, कोई समाज तो बिखरा ही रहता है ना, समाज जुड़ा हुआ थोड़ी है। हिंदू यूनिटी क्या है? हिंदू यूनिटी माइंड सिंक करना। आपको मैं कोई सवाल पूछूं, जो आप आंसर दो वही ये आंसर दे, वही ये आंसर दे, वही ये आंसर दे, वही ये आंसर दे, मतलब उस थॉट के लिए आप सब यूनाइटेड हो, क्योंकि आपकी उस थॉट की सेम समझ है और आप सेम रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो यूनाइटेड हो गए। माइंड सिंक करना इज यूनिटी। माइंड सिंक कैसे होएगा? ऐसी मीटिंग्स करके, एक दूसरे को जान के, बार बार मिलके। मुसलमान लोग क्यों यूनाइटेड है? क्योंकि साल में 52 बार मिलते हैं कम से कम मस्जिद में, फ्राइडे के दिन इकट्ठी नमाज पढ़ते हैं, तो फिर तकरीरें होती हैं, तो डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें, तो उनकी सोच सिंक होती है, इसलिए वो सिंक हो जाते हैं, तो फिर वो यूनाइटेड कहलाते हैं। हम मिलते नहीं है, हमारा कोई ऐसा प्रारूप नहीं है, मिलने का सिस्टम नहीं है, हमारी प्राइवेट मीटिंग्स नहीं होती हैं, यही बात है ना, इसीलिए हम जुड़े हुए नहीं है। तो ये प्राइवेट मीटिंग्स को करने के लिए एनकरेजमेंट भी नहीं कोई हिंदू संगठन दे रहा है कि इकट्ठे मन हो जाओ। इकट्ठे तो हो, कहने होगा, लेकिन इकट्ठे कैसे करें और क्यों होए? पर्पस क्या है इकट्ठा करने का? हिंदू सम्मान फाउंडेशन की मैंने आपको कहा कि 5 डिमांड्स हैं हमारी पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर, फिर मैं उसको कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला, पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो जाए। अटपटी बात है, लेकिन इसको अभी फिलहाल सुनो, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तानी हिंदू अगर भारत आना चाहता है उसको फ्री वीजा दी जाए, कोई ये इसके एजेंटों के पीछे 20-25 हजार 40 हजार खर्चने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आया है, जैसे आप लोग, आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिले। हम नहीं चाहते कि आप हमारे जैसी संस्थाओं पर डिपेंडेंट रहें, नहीं। कश्मीरी हिंदुओं के पास रिफ्यूजी स्टेटस है, जैसे मेरे पास। रिफ्यूजी स्टेटस क्या होता है? आप आए भारत में, आपने आवेदन करा कि मैं रिफ्यूजी बनकर आया हूं, और आप करते हो, आपको पता है बॉन्ड जो भरते हो, बॉन्ड क्या है? कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, वहां पर दार में प्रताड़ना हो रही, हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आप वीजा क्या लेकर आए होते हो, कोई विजिट वीजा, कोई जत्थे की वीजा। फिर आप वो आवेदन करते हो, फिर उस पर आपकी एलटीवी 2-2.5 साल बाद आती है ना। तो जैसे ही आप एसएलएम लोगे, एसएलएम अभी नहीं हमारे सिस्टम में, समझाता हूँ। रेफ्यूजी स्टेटस होने के बाद आपकी समझ लो 10 मेंबर होते, 35,000 पेंशन, और आपका राशन फ्री। राशन फ्री कश्मीरी हिंदुओं को ही मिलता है, कम मिलता है लेकिन मिलता है, और मेडिकल फ्री, और मिलता है क्वार्टर, आवास, ठीक है, और मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसे अभी आपके जातिगत आधार वो बन रहे हैं ना, जाति प्रमाण पत्र, ये गंदगी नहीं चाहिए हमें। जाति तो हिंदू बढ़ गया, पाकिस्तानी हिंदू बनकर आ गया, यहाँ पर आपने एससी बना लिया, यहाँ पर आपने एसटी बना लिया, यहाँ ओबीसी बना गया, वो तो हिंदू बनकर आया था पाकिस्तान से भारत। भारत के लोगों ने, हमने अपना कैंसर आपको दे दिया कि आप जातियों में बढ़ जाओ, फिर आप अपना मूल निवास बनाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, तो बढ़ गए ना आप। अब तो आप वो हिंदू तो रहे ही नहीं। तो हमारे कश्मीरी हिंदुओं के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, ऐसा नहीं है कश्मीरी हिंदू में सारे ब्राह्मण ब्राह्मण, ये धारणा मत समझना, ऐसा नहीं है, हमारे में भी जातियां हैं, लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने चालाकी चलाई, समझदार थे, उन्होंने कहा वैसे ही कम है, हम बिखर जाएंगे। हमने डोमिसाइल मिला हमें, मोदी सरकार ने 2019 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया, पहले राशन कार्ड बनते थे। डोमिसाइल से क्या होता है? हमें स्पेशलाइज्ड आरक्षण मिलता है। नीट में हमारे बच्चों को, इवन प्राइवेट कॉलेज में कोई आरक्षण है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में 1000 बच्चे हमारे ऑलमोस्ट निकलते हैं, हमारे 1000 बच्चे ऑलमोस्ट निकलते हैं हर साल 12th करके, और 1000 के 1000 बच्चे हमारे प्लेस होते हैं, 1000 के 1000 बच्चे प्लेस होते हैं। 34-35 साल हो गए, अब हमारे पूरा समाज वापस खड़ा हो गया अपने पैर पर। अब आप ये बताओ, कोई एनजीओ कश्मीरी हिंदुओं के समाज में काम कर रहा है? कोई हमारे जैसी संस्था काम कर रही कश्मीरी हिंदू समाज में? नहीं कर रही है। जरूरत है? जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। अब आप आए, आपके 10 मेंबर, आपके 35,000 पेंशन चालू हो गई, आपका आवास हो गया, आपका राशन फ्री हो गया, आपको हमने बच्चों की स्कूल की फीस का जुगाड़ हो गया, नौकरी की व्यवस्था हो गई, तो आपको जरूरत है किसी संस्था की?
ये हम क्यों समझा रहे हैं? ये तो समझ लो संस्था अपने पेट पर लात मारने वाली बात हम समझा रहे हैं। क्योंकि लेकिन हम पूरी ज़िंदगी आप पर काम नहीं करना चाहते। हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं, आपको वो शक्ति देना चाहते हैं जो ऐसा कोई चीज़ें नहीं सिखाता। हमारे देश में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। कोई संगठन ये बात नहीं सिखाता। रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद क्या होएगा? आपकी एक कंसोलिडेटेड वॉइस बनेगी। रिफ्यूजी स्टेटस हम मांग करें जो लोग यहाँ आए हैं। जब तक रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है, तब तक हिंदू आकर हिंदुओं की मदद करे, जो हम कर रहे हैं, जो वेलफेयर देख रहे हो। आपने देखा होगा हमारी डिमांड क्या है? हम चाहते हैं हर हिंदू एचएसएफ से जुड़े, 120 करोड़ हिंदू जुड़े, और हम 1-1 रुपया डोनेशन मांगते हैं। 1 रुपया डेली कम से कम डोनेट करो। क्यों? चाहते तो हम बड़े लोगों से बड़े, कभी देखा मेरे को जाते हुए अंबानी जी के ऑफिस में या बाबा बागेश्वर बाम के लाइन में? ऐसे नहीं जाते हम लोग। चाहें तो हम जा सकते हैं, ज़्यादा डोनेशन मिलेगी। लेकिन फिर वो आप एम्पावर कैसे होगे? फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी? इसीलिए अगर आपने देखा होगा, हम डोनेशन हमारी कम है, एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा है। नोटिस करिए आपने ये चीज़? जैसे बागचंद जी तो पुराने, ये तो बोलते रहते हैं, कहता भाई देखो कितना काम कर रहे हो। पिछले साल 2024-25 में हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख रुपए डोनेशन आई। उसमें हमने कितनी रेडियां दी हैं, कितने बैम्बू होम दिए, कितनी वीडियोस डेली अपलोड होती, देख रहे हो कितने काम करा हमने। नहीं तो 1 करोड़ कुछ भी नहीं होता, 2-4 मकान भी नहीं बन सकते 1 करोड़ में। लेकिन हमने कितना काम किया है। अब सोचो 100 करोड़ मिले तो हम कितना कर सकते हैं। इस चीज को समझो। हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जाती है, नहीं एंडोर्स की जाती है, नहीं सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को स्ट्रेंथ सिखा रहे हैं। जब लोगों को ही स्ट्रेंथ सिखाई जाए तो फिर उसको टेम नहीं कर सकते। टेम समझते हो ना? जैसे आप जब जाओगे, आपका समझ लो 2 रिक्शे वाले मिल गए, 2 रिक्शे वाले आए और दोनों ने आपको थप्पड़ मार दिया और गाली दे दी। तो आप 1 मिनट देखोगे, अगर दिखा कोई के हाकाराम जैसे और ये बंदा बैठा हुआ है, आप बोलो अरे भाई जी थोड़ा सा ध्यान करके चलते। क्योंकि आपकी आंखें नोटिस करेंगे, भाई ये तो तगड़ा आदमी है, कुछ बोलूंगा तो और 2-4 मार देगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ इधर से कोई ऐसा बेचारा पीछे लड़का हमारा बैठा कमजोर सा, आप देखो अच्छा ये तो कमजोर सा, आपकी ऑटोमेटिकली आप उस पर चढ़ने लग जाओगे। तूने मेरे को ऐसे निकाला, चल निकाल पैसे निकाल इधर, ऐसी की तैसी। इनको आप टेम नहीं कर पाए, उसको टेम कर पाओगे। टेम मतलब पालतू बनाना, दबाना, दबाव करना। जब कम्युनिटी मजबूत होती है ना, उसको टेम नहीं कर सकते। मुसलमान समाज इकट्ठा है, ट्रेंड है। मुसलमान समाज ट्रेंड इसलिए है क्योंकि मुसलमान समाज के पीछे ऐसे हजारों लाखों मौलवी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं, उनको अपने राइट्स भी सिखा रहे हैं, उनको इकट्ठा होना भी सिखा रहे हैं। दिल्ली में ऐसे आज ऐसी मार्केट खाली होती है, कल के दिन वहां पर 100 रेडियां मुसलमानों के लग जाती है। फ्रूट की मार्केट उनके पास, नाई की मार्केट उनके पास। ये आपको क्या लगता है कि ये कोई वो बेचारे खुद से कर रहे हैं? अलग अलग लोग, कोई ना कोई संस्थाएं उनको कर रही है ना। और वो संस्थाओं की डिमांड क्या है मुसलमानों की? कुछ भी नहीं। वो नेता तो नहीं बन रहे। अगर ईमानदारी से हिंदू लोग काम करें तो यूं काम हो सकते हैं। समझ में आ रहा आपको ये चीज? एब्सेंस ऑफ ईमानदारी है हिंदू संगठनों में। अगर ईमानदारी से काम करे समाज के बीच में तो यूं उठाया जा सकता है। आपके पास कुछ क्वालिटी आपने मेरे को दी, मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ है मैंने आपको दी, आपके पास कुछ और क्वालिटी आपने इनको दी, तो हम चारों के पास 4 अलग अलग क्वालिटीज आ गई। ऐसा ही होएगा ना? क्वालिटीज कैसे हमारे अंदर आए, नई स्ट्रेंथ्स कैसे आए, नई पावर कैसे आए? बागचंद जी के पास कोई स्ट्रेंथ है, वो हमारी भी स्ट्रेंथ है। आप प्रोफेसर हो, आपके पास कुछ क्वालिटी है, वो मेरी भी क्वालिटी है, मैं उसको ऑन करूं। आप अपने घर के, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के तो हो, या आप हमारे भी हो। ये जो चीजें हैं, ये सिखाने के लिए हमने संगठन बनाया है। एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए हमने ये संगठन बनाया है। वीडियो से हमने शुरू करा, लेकिन हमारा संगठन इवेंचुअली ऑफलाइन बनेगा, ग्राउंड बेस्ड रहेगा। क्योंकि हिंदुओं में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि हम ज़्यादा आउटरीच कर सकें। इवेंचुअली हमारा प्राइवेट मीटिंग्स होंगी, इवेंचुअली हम ऐसी वीडियोस नहीं करेंगे।
इवेंचुअली हमारा प्राइवेट डिस्कशंस होंगी, जब हम लोग सिंक होंगे, जब जैसे बागचंद जी, राजू भाई, हाकम भाई, मनोहर भाई, इस तरीके के लोग जब हमारे पास हर गली मोहल्ले में जुड़े रहेंगे, फिर हम इनके थ्रू ही अपने समाज को गाइड भी करेंगे, इक्विप भी करेंगे, स्ट्रेंथन भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, मदद भी करेंगे। समझ में आ रहा है? गहरी बात है ये, गहरी बात है। इस चीज को पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हो। वेलफेयर समझाता हूँ, बहनों ध्यान करना, आप समझना वेलफेयर क्या, हमारा संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। जिस घर में जाते हैं वहां उनकी बहनें हमारी अपनी बहनें, महिलाएं, बच्चे हमारे अपने बच्चे, भाई आप लोग हमारे अपने भाई, हम अलग नहीं समझते किसी को, और हम सोसाइटी से उठकर ऊपर आ रहे हैं। कभी आप हम मंचो शचो पर नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा, हम नहीं जाते हैं, बुलाते हैं लोग, हम नहीं जाते हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला, बोलते हैं जाओ इनसे हाथ मिलाओ, इन्हें हम नहीं फैलाते। क्यों? क्योंकि हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं जो इस देश में आज तक कभी नहीं सिखाई गई, कि पीपल स्ट्रेंथ हिंदू में कैसे बने, कैसे 500,000 लोग भी बड़ी से बड़ी पॉलिसी फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। 3-4 चीजें बताता हूं, आप नोटिस करना। दिल्ली में पहले सीए आया, ठीक है, सीए आया, उससे पहले 5-8 महीने से पहले हमने पाकिस्तानी हिंदुओं का मुद्दा उठाया था, तो वहां पर नोटिस भी हुआ। फिर सीए आया, चलो हम सीए का क्रेडिट नहीं लेंगे। फिर अभी जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, हमारे देश के अधिकारियों ने 2 गलतियां करी। गलतियां, इस चीज को समझना, क्यों कह रहा हूं, ऐसे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ताकि आपका थॉट ये समझ में आ जाए कि पब्लिक यहां है, डेमोक्रेसी में पब्लिक यहां है। इस पब्लिक का नौकर, दिमाग का मैल, जैसे हाथ का मैल, पैसे को हाथ का मैल बोलते हैं ना, दिमाग का मैल, ठीक है, हमारी कही हुई बात, हम तो कही हुई बात बदल सकते हैं ना। पब्लिक यहाँ है, हमारी दिमाग का मैल संविधान है, मतलब यहां समझ लो पब्लिक का नौकर संविधान है। तो हमारे देश में उल्टा बताया जाता है, संविधान है तो भाई संविधान, गीता भी है, श्रीमद् भागवत भी है। पब्लिक यहाँ है, आप यहाँ हो, पब्लिक का नौकर संविधान है। संविधान का नौकर नेता है, मतलब हमारा पोता, पोता नौकर समझ लो। नेताओं के जो नीचे अधिकारी, पुलिस, आईएएस अफसर, ये हमारे 4th दर्जे के नौकर हैं। हम कौन है? मालिक, मालिक है हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। संविधान हमारा नौकर है। 368 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें हम कभी भी अपनी कही हुई बात पलट सकते हैं। जैसे भाई आज मेरे को आप पर गुस्सा आ गया, फिर मैंने बदल, चलो भाई ठीक है, मनमुटाव हो गया था, अब दोस्ती हो गई, तो मैंने अपनी बात पलट दी। नॉर्मल सी बात है, संविधान ऐसा ही है। आर्टिकल 368 संविधान में है, जो हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे ज्यादा बार अमेंड होने वाला संविधान है। अमेंड मतलब फेरबदल। ये नेता नहीं बताते, हमें नहीं बताते ना, वो तो संविधान ऐसा भगवान है, भगवान है, भगवान ही कही बात तो चेंज थोड़ी हो सकती है, लेकिन संविधान तो चेंज हो रहा ना। क्यों? क्योंकि हमारी कही दिमाग का मैल है। इसका नौकर कौन है? नेता। इसके नौकर अधिकारी, पुलिस वगैरह, ये सब। लेकिन हमारे देश का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, पब्लिक बिल्कुल नीचे। संविधान का नौकर नेता, मतलब हमारा पोता नौकर। वो ये बोल रहा है कि भाई हिंदू समाज में जात पात है, हिंदू समाज इकट्ठा नहीं हो सकता, हिंदू समाज ये, हिंदू समाज वो, हिंदू, मतलब अपने दूसरे दर्जे के मालिक का बेइज्जती कर रहा है। क्या ये ठीक है बात? बात तो गलत है ना। साले तू नौकर है तो नौकरों की तरह रहे, तू हमें गाइड कर रहा है, मालिक तो हम है। अब इस चीज को ऐसे समझो, अगर ये वाली बात सारे 120 करोड़ हिंदुओं को समझाई जाए, 1। दूसरी बात, अपनी पावर को कैसे हम यहां पर एग्जर्ट करें, कैसे हम थ्रेड्स बनाएं कि हमारे हिसाब से सब चीज चले, है ना, चलाई जा सकती है ना, तो पॉसिबल है ना, फिर तो पावर है ना हमारे पास। मुसलमान समाज, जैसे हमने ये मीटिंग करी आज, फिर हम 2 हफ्ते बाद फिर बैठे, फिर बैठे, फिर बैठे, फिर बैठे। अब क्या होएगा? जैसे मैंने ये समझ लो थॉट आपको दिया, तो थोड़ा थोड़ा विजय का दिमाग आपके अंदर घुस गया, मेरा नाम विजय। फिर थोड़े थोड़े फिर दूसरी मीटिंग में आपने भी कुछ क्वेश्चन करे, आपका भी थॉट मेरे अंदर आए। एक टाइम पर ऐसा होएगा, 20, 30, 50 मीटिंग करने के बाद हमारी खोपड़ी एक जैसी होएगी।
होएगी ना। 20 मीटिंग करने के बाद हम यूनाइटेड हो गए। फिर हम लोग करेंगे ठीक है, ये बंदा आया, नया बंदा आया, ठीक है भाई तू इससे ये बात कर, मैं इससे ये बात करते हैं, इसका 1 मिनट, इसको 20 मीटिंग में नहीं सिखाना, इसको 4 मीटिंग में सिखाना, तो कर सकते हैं ना, पॉसिबल है ना ये चीज़। तो हमने अपना वायरस फैलाया ना, हमने अपना वायरस फैलाया ना, तो ये है हिंदू यूनिटी। ये कोई कर हो रही है क्या देश में? ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर हिंदू समाज ये रियलाइज कर गया तो हिंदू समाज के साथ स्ट्रेंथ आ गई, तो ये सारे नौकरों को फिर दे विल हैव टू लिसन टू अस, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। इस देश में का नाम अगर भारत है तो वो हिंदुओं से है। ये देश भारत है फिर हिंदू है, ऐसे ही मुखालते मत रहना। हिंदू है तो भारत है, हिंदू है तो तिरंगा है, तिरंगा से हिंदू नहीं है, इस मुखालते मत रहना। हिंदू है तो तिरंगा है, हिंदू है तो भारत है, हिंदू है तो संविधान है। संविधान जो इतना चौड़े चौड़े वो बातें करते, संविधान संविधान, हिंदू है तो संविधान है, क्योंकि ये प्रारूप ही चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या रहा, वो भी तो उसमें हिंदू ही तो कम हुए, तो इस्लामिक मुल्क बन गया। अभी बांग्लादेश में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं वो लोग, क्या हुआ वहाँ हिंदू कम हो गया। तो ये देश का जो अभी का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हिंदुओं से है, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं को ट्रेन नहीं कर रहा है। शायद 14-15 जुलाई को मजनू टीला का जो केस हुआ, पता है ना, मजनू टीला को डिमोलिशन करने की बात हो रही थी। मजनू टीला बहुत फेमस कैंप है, बहुत ज़्यादा वो लोग आते हैं वहाँ पर, मीडिया आती है, तो हम उसको डिमोलिशन के बचाने की प्रयास कर रहे थे। तो प्रयास करते करते हम लोग विष्णु शंकर जैन जी के पास गए, मीटिंग चल रही थी अप्रैल से, तो उन्होंने एग्री कर दिया कि ठीक है मैं ये केस फाइट करूंगा। उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि जोधपुर में अगर तुम्हारे इश्यूज है बताओ, मैं जोधपुर में आने को तैयार हूँ। ठीक है, बड़ी हस्ती हमारे पास बैक हो जाएगी यहाँ पर, अगर हमारे जोधपुर जैसे गंगाना शंगाड़ा का इशू है ना, तब लेट अस फाइट इट, तो ही विल सपोर्ट अस। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, मैं सपोर्ट करूंगा। तो हमने केस फाइल डाउनलोड करी। जैसे ही केस फाइल डाउनलोड करी, डीडीए को, डीडीए जो है पूरी दिल्ली के ज़मीनों के मालिक है, बहुत बड़ा संस्थान है, अरबों खरबों का उनके पास पैसा है। तो उनको पता लग गया डीडीए के वकीलों को। हम उनके ऑफिस से बाहर आए शाम के 6 बजे, 7 बजे वहां का नोटिस लग गया कि आज रात 12 बजे तक कैंप खाली कर दो, नहीं तो हम बुलडोजर ला रहे हैं। ठीक है, तो मैं और नेगी भाई घर पहुंचे, तो हमारे अंदर फुल फोन पे फोन, भैया भैया ऐसे नोटिस, घबरा गए लोग, वहाँ खाली करो, वहां पर पूरा घेराबंदी चालू हो गई। तो फिर हमने कोशिशें करी, भाई ऐसे कैसे तोड़ दोगे, लेकिन हमने भी थोड़ा सा जोर लगाया भाई साहब, होम मिनिस्ट्री तक बात गई। होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली डीडीए को पुलिस ही नहीं दी। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर, पुलिस ही नहीं दी। फिर उन्होंने जोर लगाया 2-5 दिन के बाद, फिर हमने थोड़ी सी वीडियोस बनने का, तोड़ोगे तो भाई ये मजनू टीला कैंप जो है इसको तोड़कर, ये लोग कह रहे थे नेता लोग, इनको तोड़कर हम लोग इनको फ्लैट देंगे, ये कर देंगे। तो हमने इनको कहा चलो इतने लोगों को तो तुम फ्लैट दे दोगे, लेकिन आज से 10 साल बाद कोई पाकिस्तानी गरीब परिवार दिल्ली आएगा तो वो कहाँ रहेगा। भाई हमने कहा ये बरगद का पेड़ है, ये कैंप, ये तो एक ऐसा राम सेतु है जहां गरीब आदमी आता है, इधर बैठता है, इधर हम उसको फिर जुगी शुगी सब व्यवस्था कर देते हैं, कम से कम आ तो सकता है। अगर दिल्ली में जगहें हटा दी जाएं तो फिर गरीब आदमी कहां पर रहेगा दिल्ली में, वो तो रह ही नहीं सकता। आप लोग भी कभी दिल्ली का चक्कर लगता है, आप हमें संपर्क हो, हमारे पास व्यवस्था रहने की सब है, होटलों शोटलों में इधर उधर ऐसे स्टेशनों पर रुकने की जरूरत नहीं है आपको, जुगाड़ सब ऐसे सिस्टम। फिर क्या हुआ, जब से हमने शोर मचाया तो भाई साहब महीने 1.5 महीने तक पुलिस ही नहीं आई, डिमोलिशन ही नहीं हो। पहली बार दिल्ली में ऐसी बात हुई है कि नोटिस पे नोटिस लगे हैं लेकिन डिमोलिशन ही नहीं हुआ। एक ही हमारा संगठन था जो शोर मचा रहा था। अब बताओ मेरे को, कोई हम पावरफुल लोग तो है नहीं, हम कोई ऐसे गुंडे तो है नहीं को जो हम धमका रहे होते हैं, ऐसे कोई स्टेटमेंट तो देते नहीं है। फिर क्यों हमारे से घबरा कर, मैं ऐसा समझ लो, डिमोलिशन नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो इस देश को चलाते हैं ना, उनके पास भी दिमाग है, हमारे संगठन में भी ब्रेन है। वो इससे नहीं घबराए कि हमारे पास संख्या बल कम है, उससे घबराए कि इनका थॉट खतरनाक है। अगर हमने तोड़ दिया तो फिर और छाती पीट लेंगे। तो ये बिल्कुल, अगर ये थॉट वायरल हो गया, ज़्यादा लोग जान गए इस थॉट को, फिर हिंदुओं को कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? हिंदुओं को
टेम करना, गले में पट्टा बांधना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा? कोई कश्मीरी हिंदू देखा कोई मठाधीश है कोई मठाधीश? कोई शंकराचार्य कश्मीरी हिंदू देखा आपने? है ना? है कोई? किसी बड़े मठ मंदिर का कोई महंत कोई कश्मीरी हिंदू देखा कभी आपने? क्यों नहीं है? क्योंकि साले दिमाग वाले हैं, इनको पीछे रखो। हम जो मांग करते हैं हमें मिल जाती है। क्यों? डोमिसाइल भी है, रेफ्यूजी स्टेटस भी है, सब हमारे सब लोग पैसे वाले हैं, ऐसी बात कोई गरीबी नहीं है ही नहीं हमारे समाज में। फिर भी पेंशन मिलती है, मेरे को भी मिलती है। अब मैंने अपनी मम्मी को कहा, माता जी मेरी तब से जीवित थी, मैंने कहा मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को मैंने 10 साल बाद बनाया वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। शादी के बाद मैं शादी के पर बन जाता है, परिवार अलग बाइफरकेट हो जाता है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, ये तू उसको ले, तू इसको लेगा तो ये सरकार पर कहीं ना कहीं एक तेरी जिम्मेदारी है कि इस आदमी को वापस कश्मीर में बसाना है। तू लेगा नहीं तो गुमनाम हो गया, उनकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। समझ में आ रहा डोमिसाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, रेफ्यूजी स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है? अब क्या हुआ, फिर हमें डोमिसाइल मिला, अब हमें सब सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती है। हमारे लोग बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं दफ्तर में, वहाँ आईएएस अफसर बैठा रहता है, पढ़ा लिखा होता है आईएएस अफसर। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हमारे बूढ़े बुजुर्गों के सामने 2 बात भी नहीं ठहर पाते। वो कुछ बोलता है, हमारे लोग डर जबानी तेरे कानून में ये, तो उसकी कुर्सी का ही कानून पढ़ के बता देते हैं, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो इस कानून के तहत बैठे हो, तुम्हारे पास ये रूल है, ये रूल है, ये सब पढ़े लिखा समाज है, ये रूल है, पढ़ा लिखा भी और गरजने वाला भी, बोलने वाला समाज ही बन गए। पहले ऐसे नहीं थे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे ठोकरे खा कर हम भी बोलने लग गए। तो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वो उनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर उनके सामने फाइल रख देते हैं तो वो साइन कर देते हैं, जाओ भाई जाओ, राशन भी फ्री लो, जाओ तुम डोमिसाइल भी लो, तो रेफ्यूजी स्टेटस भी लो, बस तुम हमारी जान छोड़ो, बेइज्जती मत करो हमारी। एक भी एमएलए कश्मीरी हिंदू नहीं है देश में, समझ में आ रहा है आपको? एक भी एमपी नहीं है, एक पार्षद भी नहीं है, कोई पावर नहीं हमारे पास में, ना कोई महानत, ना कोई कुछ भी नहीं, तब भी सारे काम हमारे हो रखे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम मुंह ना खोले। इस देश में क्या थॉट है हाकम राम जी कि पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में है कि नहीं है? मेन स्ट्रीम मीडिया और जो किताबें और बड़े नेताओं के जो स्टेटमेंट कोट करो, पाकिस्तान में हिंदू है नहीं है? हाँ, कितना परसेंट है? 1%, ठीक है, ये मेन थॉट है ना। अफगानिस्तान में हिंदू है नहीं है? ओके, कितना है? अफगानिस्तान में हिंदू है नहीं है? मेन मीडिया और मेन नेताओं, हिंदू नेताओं के स्टेटमेंट बताओ, अफगानिस्तान में हिंदू एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है? मुश्किल है, आप बताओ। नहीं है, नहीं है ना, डिस्कस वो तो यही बात सुनते हैं कि अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, यही सुनते हैं ना। आपको पता है 30,000 अफगानी हिंदू जर्मनी में रहते हैं, क्या ये बात हमें पता होनी चाहिए थी ना? 30 के 30,000 भारत आए हैं, 2-3 साल रहे हैं, धक्के खाए हैं, फिर भारत से चले गए। और आपको पता है अफगानिस्तान के हिंदू जर्मनी में कैसे रह रहे हैं? असाइलम लेकर, रेफ्यूजी स्टेटस लेकर। आपको जर्मनी क्या कौन सा देश है? क्रिश्चियन मुल्क है ना, कट्टर क्रिश्चियन मुल्क। उन्होंने तो यहूदियों को मारा, कितना कुछ उन्होंने तबाही मचाई है। अब तक अफगानी हिंदू जब जर्मनी जाते हैं उनको क्या मिलता है? उनको 1200 यूरो ऑलमोस्ट मिलता है, करीब 1-1.25 लाख रुपया घर किराए पर लेने के, किराया पे करने के लिए। घर मिल गया किराए पर, फिर उनको मिलता है 400 यूरो। 400 यूरो पता है कितना होता है? 40,000 रुपये। किसके लिए? घर खर्चे के लिए। फिर उनको नौकरी के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करी, जब तक उन्हें काम धंधा ना मिले। उनका मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री। क्रिश्चियन मुल्क दे रहा, भारत तो हिंदू मुल्क है ना, देना चाहिए ना। आप इसका आंसर करो, क्यों नहीं देते? आप बताओ। यही तो पता नहीं क्यों नहीं। हाँ देखो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, आपको मेरे को और कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं, आप इस गुत्थी को समझ जाओगे। उसके बाद कोई नेता शेता आपको मिलेगा ना, आप उसका तेल निकाल दोगे, फिर क्या होगे आप? ये वाली पावर पे आ जाओगे। अच्छा, भारत के हिंदू आपको प्यार करते नहीं करते हैं? भारत के कोई नहीं करते लगता। हाँ, भारत के सारे हिंदू आपको प्यार करते हैं। भारत के हिंदू क्यों प्यार करते हैं? भारत के हिंदू सिंपैथाइज करते हैं, जैसे हम भी तो भारत के हिंदू हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं यार पाकिस्तानी हिंदू वहां से दुख भोग कर आया है, इसकी मदद होनी चाहिए। तो भारत का जनरल मास हिंदू आपको प्यार करता है ना,
जब भारत का हिंदू प्यार करता तो फिर आपकी 24% से 1% क्यों होने दिया गया? अभी भी तो 1% से और घटोती हो रही है ना, तो क्यों होने दिया गया 78 साल में? इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस इस सिस्टम में मत जाओ, नेतागिरी वाला सिस्टम नहीं। क्यों नहीं होने दिया गया? क्यों, जब क्रिश्चियन मुल्क आपको असाइलम दे सकता है, अफगानी हिंदू को, पाकिस्तानी हिंदू भी जाते हैं बाहर, पता है आप लोगों को? पता नहीं है, यूके शूके जाते हैं, असाइलम लेते हैं। जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं ना वहां के लोग, वो असाइलम लेते हैं, फुल पैसे मिलते हैं उनको वहां पर। तो क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल है ना भाई। आपकी मदद क्यों नहीं होती? क्यों आप ऐसे गंगाना जैसे एरिया में आप इलीगल रहना पड़ता और फिर इनको इतनी भागदौड़ करनी पड़ती, इतने एफआईआर हो गई इनके ऊपर? क्यों मेहनत करनी पड़ती है आपका? क्यों आपको सीधा, ये गंगाना है क्या साला पूरा का पूरा वो पथरीला एरिया, उधर कौन सा कोई करोड़ों के खेती निकल रही है जो हमारे देश का नुकसान होएगा? दे दो भाई इनको, ठीक है 10-20 हजार लोग कम से कम रह रहे हैं, 2 पट्टे दे दो। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? आंसर बताओ, तुम बताओ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात, ईमानदार आंसर। एक चीज समझो, जितने भी नेता हैं 47 से आज तक, इनकी पाकिस्तानियों से, तालिबानियों से, आतंकवादियों से बहनें बैठी हैं, लेकिन इनकी सालों की हवा निकलती है। ये लोग डरते हैं, समझ में आ रहा आपको? ये लोग डरते हैं हमारे नेता। हिंदू नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। खौफ में जीते हैं उनसे। खौफ में जीते इनकी, ऐसे मैंने कश्मीर में देखा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी बात करी जाए, आपको मदद दी जाए, आपकी एट्रोसिटीज की डिस्कशंस हो, भाई यहाँ बच्ची उड़ गई, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने लोग शोर भारत आ रहे हैं, इनकी मदद होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्कशन ज्यादा होती है, आपका दुख दर्द बाहर आता है, तो भारत का हिंदू आपसे सिंपथाइज करता है। समझ में आ रहा है? हमारे डोनर कौन है? हिंदू ही तो है। तो वो सपोर्ट करते नहीं, इनका मदद, घर भी बनाओ, कॉलोनी बना, जैसे कॉलोनी बना रहे हैं आपकी, और भी इधर कॉलोनी सेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? देश विदेश का हिंदू भी तो उठ के आ रहा ना, उसको आपकी खबर नहीं पहले मिल रही थी, अब हम आप वीडियो बनाकर खबर दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट हो रहे हैं आप लोग, तो लोग आपसे सिंपथाइज कर रहे हैं। आपसे सिंपथाइज करने से क्या प्रेशर बिल्ट हो रहा है कि आपकी जो जेन्युइन इश्यूज है उन पर कुछ न कुछ काम होना चाहिए। पाकिस्तान के हिंदू बच्चियों के लिए डर के वजह से भारत नहीं आना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि यहाँ के हिंदू नेताओं को पहले पहल करनी पड़ेगी। तो मुसलमान नेता ओवैसी शुवैसी तो नहीं उठेंगे ना आपके लिए, तो उनको पहल करनी पड़ेगी। पहल का मतलब यह है कि उनको पाकिस्तान का मुंह तोड़ना पड़ेगा, दांत तोड़ने पड़ेंगे, वहां ऑपरेशंस करनी पड़ेंगे ना, पीर बरचुंडी वाला ये वाला, उनका कुछ ना कुछ उनको दांत खट्टे करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? गूदा चाहिए भाई, कलेजा चाहिए उसके लिए। कलेजा नहीं है इनके पास में, ठीक है। ये मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, हमारे समाज में कमी है, उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं। हमारे समाज में ऐसा सिस्टम भी नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको कश्मीरी हिंदुओं की ट्रिक समझाता हूं। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करें ऐसा? अब इस चीज को समझ में आ गया कि जब भी आपकी वीडियोस बाहर आती हैं तो आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होते हो। मेरे को नहीं पता था मेघवाल समाज कोई समाज है, पता होना चाहिए था ना। ये वीडियो बनाते बनाते मुझे पता लगा मेघवाल समाज भी कोई है, ओड समाज भी कोई है, भील समाज भी कोई है। भील समाज तो फिर भी हमने टीवी में देखा था, चूड़ी चूड़ी वाले ऐसे, वो तो हमने पढ़ा भी था। लेकिन मेघवाल समाज, ओड समाज, बागड़ी समाज, मुझे नहीं पता था ये चीजें। तो धीरे धीरे मिल कर ही तो पता लगा ना, है ना। अब इस चीज को समझो, जो चीज बता रहा हूं समझो, वो इजी हो जाएगा काम आपका। यूं का चुटकी में काम को, फिर दोबारा हमसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो वीडियोस बाहर आती हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स बाहर आते हैं, उसको कौन देखता है? हिंदू लोग देखते हैं। आपने हमारी वीडियोस में नोटिस करा है, मैं क्या बोलता हूँ, हमारी वीडियोस में ऑडियंस कौन है? हिंदू समाज के लिए वीडियो बनाते हैं हम, नेता शेता के लिए नहीं बनाते हम वीडियोस। हम क्या बनाते हैं? हम हिंदू समाज के लिए वीडियो बनाते हैं। क्यों? हिंदू समाज कहाँ है? यहाँ है। तो ये थॉट समझाने के लिए मैं बोला हमारा समाज, हिंदू समाज के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। हिंदुओं को हम संबोधन करके मैं बात करता हूं, याद रखना इस बात को, इस चीज को समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको। अब क्या हो रहा है, आपकी वीडियोस बाहर आने से हिंदू समाज आपसे सिंपैथाइज कर रहा है। अब हमारा नौकर कौन है? संविधान। उसके दूसरे दर्जे का नौकर कौन है? नेता।
अब वो हमारा नौकर अभी हमारे हाथ में है नहीं, तो हमें अपनी थोड़ी सी पावर दिखानी पड़ेगी ना, कैसे उसको लगाम कैसे कसे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई, हिंदू समाज सामने मदद करे, हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे की मदद करें, चलो भाई यहाँ पर एक लीगल कॉलोनी बनाएं, हमारे पास 500 घर बनाने का अप्रूवल है। नेक्स्ट ईयर तक भगवान कृपा करे हम 2000 घर बनाएंगे यहाँ पर, फ्री प्लॉट फ्री मकान देंगे हम, फ्री प्लॉट फ्री मकान। जैसे कल इन्होंने 3-4 परिवार मिलाए, शर्त ये है कि 5 बच्चे होने चाहिए कम से कम। अगर आपके बच्चे 5 नहीं हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो 2 और कर लो, फ्री में घर ले लो। कम से कम 5 बच्चे हो, ठीक है। बेटियों वाला परिवार है तो उसकी प्रायोरिटी पहले, क्योंकि ऐसे भी होगा ना, पहले किसको दे, पहले बच्चियों वाला फैमिली, कोई विधवा बहन ऐसा है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे सबको, लेकिन आगे पीछे होएगा। प्रायोरिटी पहले कमजोर जो वर्ग है हमारे समाज का उसको पहले, फिर धीरे धीरे देंगे सबको। आप सक्षम हो, थोड़ा सा पैसे वाले हो तो थोड़ा दे सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट करो, ताकि फिर वो पैसे हम किसी और घर के लिए यूज करें। ये लेकिन ईमानदारी आप लोग मैनेज करोगे, जो नेता लोग हो, इसका बात करके ध्यान करना है। ये नेता आपके ऊपर है, लेकिन हम आपके साथ हैं, मैं और नेगी भाई, हम नेता नहीं है, ठीक है। तो नेता गड़बड़ करे तो हम रिपोर्ट हमें करो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वो साइड कम्युनिकेशन है, इस चीज को समझो। अब क्या होएगा प्रोफेसर साहब, हम समाज यहाँ पर है, हमने यहाँ 2000 घर बना दिए, ठीक है, फ्री में दे दिए 2000 घर, तो हिंदू में इसकी प्राइड जागेगी कि कम होएगी? करेक्ट। हिंदू में इसकी ग्लोरी जागेगी कि यार हम भी मिलकर भैंस के यहाँ घर बना सकते हैं, क्या रोना धोना करना, इसके लिए धरना करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। और इस ग्लोरी से जब हम ये करते हैं तो ये हमारा जो नौकर है, जो नेता हमारा नौकर है, तो उसकी तो कुर्सी बिना मतलब की रह गई ना। फिर हम उसके बाद डिमांड करते हैं कि भाई हमारे समाज को रेफ्यूजी स्टेटस दे, नहीं देगा तो हम 2000 घर और बना रहे हैं, तो नहीं देगा तो हम दे रहे हैं, तो देगा नहीं देगा फिर ये इसका बाप भी देगा। समझ में आ रहा है आपको? हमने लड़ाई करी, हमने आर्ग्यूमेंट करी कहीं पर, प्राइड से हम चले, हिंदुओं को हमने ग्लोरी दी और ग्लोरीज को हमने शेयर करा, सेलिब्रेट करा, सबके सामने करा और हमारे काम हो गए। अब हमने जो मजनू टीला में डिमोलिशन हुआ, हम कहाँ गए? विष्णु शंकर जैन जी के पास, उन्होंने हमारा केस लिया, फिर केस लिया विष्णु शंकर जैन ने, हमने रिट पिटिशन डाली, तो रिट पिटिशन डाली हमने सुप्रीम कोर्ट में, तो नोटिस लगाया डीडीए ने, तो डीडीए अगर तोड़ता तो हम तो और चौड़े हो जाते हैं ना बोलने में। वीडियोस में आपने नोटिस करा होगा, हमने पता क्या स्टेटमेंट दी थी कि अगर डीडीए इस कैंप को तोड़ती भी है तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन सारे जितने भी यहाँ 200-250 परिवार है, हम जमीन लेकर उनको घर दे देंगे। हमने कहा तोड़ो, हम दे देंगे। तो अगर आप नेता होते तो क्या आप तोड़ने का ऑर्डर देते? अगर देते तो हमारा संगठन और मजबूत हो जाता। हम तो दे ही रहे थे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी उनको बसाने की, चालाकी बता रहा हूँ, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास में। हमने कहा भाई तुम तोड़ो, हम बसा देंगे, ऐसे तैसे कराओ, ठीक है। उन्होंने तोड़ा। आपको पता है 1.5 महीने तक दिल्ली में हाई कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, 1.5 महीने तक। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट में पहले एक और संस्था ने पिटीशन डाली, उनकी पिटीशन खारिज हो गई। आप समझ लो नेताजी, मेन खोपड़ी समझो, खारिज हो गई। हमने पिटीशन डाली, लेकिन हमने 9 दिन मेहनत करी, पूरे कैंप ने 9 दिन हमने ऐसी पिटीशन बनाई, उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो भी केस चल रहा है। आखिरकार एक्सेप्ट हुई, पहली ही तारीख में हमें फैसला आ गया कि भाई नहीं तोड़ा जाएगा कैंप, स्टे ऑर्डर मिल गया फर्स्ट डेट में। अब इस चीज को पीछे समझो, एक ही संगठन पीछे था, हिंदू सम्मान फाउंडेशन, और हमने क्या दिमाग लगाया ना, हमने कोई धरना करा नहीं। हमारी वीडियोस आप लोग कम देखते हो, सिस्टम वाले नेता लोग ज्यादा हमारी वीडियो देखते हैं। हाँ, 1000 लोगों में से 700 लोग वो देखते हैं, 300 आप लोग देखते हो। ऐसा सिस्टम, हमारी वीडियोस पे ज्यादा व्यू भी नहीं होती है, फुल कोशिश करते हैं इनकी नहीं चले। इस चीज को समझो, चालाकी समझो। अब राजस्थान में हमने 2000 घर बनाए, जो हम बनाएंगे, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, 50 तो बना ही रहे। अभी हम घर बनाने आए, मैं और निकी भाई,
अभी दिवाली पर 2-3 दिन घर जाएंगे, फिर वापसी इधर आएंगे, वापस साथ रहेंगे। हमने घर बनाए, आपके मेघवाल समाज में भी 5-6 परिवार आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं। सपोज करो आप इधर बैठे हो, आप में से 3 परिवारों को घर दे दिया, आपके मन में भी तो आशा जागेगी ना, चलो ठीक है, मेरा हमारा भी नंबर आएगा। कभी सुना है भारत में कोई हिंदू संगठन फ्री में किसी हिंदू परिवार को घर दे रहा है? कभी ये बात तस्वर भी करी है कि ऐसा भी हो सकता है? हम घर नहीं दे रहे हैं, हम प्लॉट भी दे रहे हैं, मकान भी बनाकर दे रहे हैं फ्री में। तो उससे क्या होएगा? उसे प्राइड किसको मिलेगी उस चीज की? हिंदू समाज को। इस चीज को समझ लेना प्रोफेसर साहब। प्राइड किसको मिली? हिंदू समाज को। ग्लोरी किसको मिली? हिंदू समाज को। आपको घर दे दिया, आपको घर दे दिया, आपको घर दे दिया, आपको घर दे दिया, कोई आपको चाकू भी गले पर रख दे के विजय भाई या हिंदू सम्मान फाउंडेशन वाला बोलो गलत संगठन है, आप मानोगे उस बात को? आप बोलोगे साले अपने स्थिति करा। कोई फ्री में बंदा बाहर से फ्री में प्लॉट दिया, फ्री में घर दिया, पट्टे का प्लॉट दे दिया, तो तुम हम गलत बोलेंगे? ये जो थॉट है, ये जो हम जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये है हमारी रियल स्ट्रेंथ। हमारा संगठन छोटा है, लेकिन पावर देख रहे हो कितनी हमारी होल्ड कर रहे हैं हम। अब इस चीज को समझो। अब इसको बड़ा कैसे करें, फास्ट कैसे करें? हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं आप में से लोग ज्वाइन करो हिंदू सम्मान फाउंडेशन को। हम चाहते हैं ज्वाइन, अपना काम करते रहो, किसी और संस्था जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन करो। हमारा संगठन हिंदुओं का, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं, आप उसमें मत जाओ, जहां मर्जी जाना जाओ, आपके बिना भी चलेंगे, आपके साथ भी चलेंगे। लेकिन क्या होएगा उससे? हमारा काम इजी होएगा। हमें आइडेंटिफाई करा कर दो कि भैया ये 20 परिवारों में से ये वाला परिवार जो है, इनकी पहले मदद करनी चाहिए, ये वाला परिवार इनकी दूसरी मदद होनी चाहिए, फिर इसके बाद इनकी करो, फिर इसका इनकी करो, फिर इसका इनकी करो, फिर चाहे जिसकी मर्जी करो, ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम कि प्रॉब्लम वाले एरियाज, कमजोर फैमिलीज कहाँ हैं। कोई भी परिवार पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहिए बिना जिसकी मदद नहीं हो रही है, उस अभाव में वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी आपको ध्यान करनी है। संगठन का फेस क्योंकि मैं हूं और मेरा ही थॉट है, मैं और नेगी भाई काम कर रहे हैं। हम अपनी कोर टीम फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें राजू भाई बागचंद जी यहाँ से जुड़े हैं, और दिल्ली में दिलीप जी जो ओड समाज से हैं, बागड़ी समाज से धर्मवीर, हम अपनी कोर टीम बना रहे हैं। हम क्या फॉर्म कर रहे हैं पता है? एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, ध्यान करना। हम पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर हम राज नहीं करना चाहते, हमें कोई ऐसा नेता नहीं बनना उन्हें। लेकिन हम क्या करेंगे? हम आपकी एक पार्लियामेंट फॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंट, जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन फॉर्म कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी हिंदू समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे कुछ लोग बागड़ी समाज से, कुछ लोग भील समाज से, कुछ लोग मेघवाल समाज से, कुछ लोग महाराज समाज से, जैसे अपने महाराज जी हो गए, कुछ लोग महाराज समाज से, अलग अलग समाजों से लोग उसमें जुड़ेंगे। फिर उसमें से आप एक कोर टीम हम निकालेंगे, जो कोर टीम के नीचे वो 40-50 लोग समझ लो पार्लियामेंट में आ गए, उस पार्लियामेंट में हमने अपनी एक कैबिनेट बना दी। ठीक है, 5-7-8 लोगों की ह्यूमैनिटेरियन पार्लियामेंट होगी। ऐसा नहीं कि हम कोई संविधान संगठन बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन पार्लियामेंट। काम क्या होएगा? वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, पाकिस्तान में हिंदू सिक्योर, वहाँ से वीज़ा शीज़ा उसका आना चाहिए, यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए, यहाँ वेलफेयर। अगर रेफ्यूजी स्टेटस सरकार दे देती है तो वेलफेयर, वेलफेयर दे देती है तो पाकिस्तान में भाई वीज़ा शीज़ा ईजी कर दो, वो भी दे देती है, वो पाकिस्तान हिंदू सिक्योरिटी के लिए हम काम करें। ठीक है, तो काम करने के लिए अनलेस चीज़ें हमारे पास में, वो ये काम पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंट करेगी। हम क्या करेंगे? हम आपको ट्रेन करेंगे, इक्विप करेंगे, फाइनेंशियली मदद करेंगे और दिमाग देंगे। 2-3 साल आपके समाज के साथ काम करेंगे, फिर मैं और नेगी भाई किसी और प्रोजेक्ट पर, जात पात पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, हम कोई आप 10-15 साल के लिए नहीं रूल करना चाहते, हमें आपके ऊपर वो नहीं चाहिए हमें। लेकिन हमारे अंदर जो कीड़ा है ना, हम चाहते हैं इस सक्सेस को लेकर हम दूसरे कैंपेन पे जाएं। तो इसलिए अगर आप में से ऐसे लोग हो, ध्यान करना, हम लोग भी समझदार लोग हैं, हम चालाकी पकड़ लेते हैं, शैतानी पकड़ लेते हैं। ठीक है, लालची लोग, शैतान लोग, हम सूंघ लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। हम इसे सूंघ, हम लालची लोगों के से फिर, जैसे हम कैसे लोगों को इवेलुएट करते हैं? जैसे समझ लो आप हो, आपको बोला भाई आप बताओ आपके समाज में कौन मजबूर परिवार है, उसका नाम दो। 2 तरीके के लोग मिलते हैं हमें।
ये बोलेंगे भाई ये मेरा भाई है इसकी मदद कर दो, ये मेरी बहन इसकी मदद कर दो, ये मेरा जीजा है इसकी मदद करते हैं। तो हमारी नज़र में इनका एक तारा कम हो गया, इंस्पेक्टर से ये कांस्टेबल पे आ गए। फिर ये हम बोलेंगे चलो ठीक है इनकी मदद कर देते हैं, फिर बोलेगा अब मेरा ना बेटे की मदद कर दो, अब मेरा दूसरा बेटा उसकी मदद कर दो, तो ये फिर एक कांस्टेबल से फिर ये नीचे और छोटा कांस्टेबल पे चले गए। फिर इनकी बात हम नहीं सुनेंगे। अगर ये आदमी ये बोले कि नहीं भैया वो उधर बहन है, जो मेरी बहन भी नहीं है, मेरे से खून में रिश्ते से भी नहीं जुड़ी है, लेकिन वो बेचारी कमज़ोर हैं, उसके परिवार की मदद कर दो। तो हमारे नज़र में ये कांस्टेबल से ये सब इंस्पेक्टर के लेवल पे आ गए। ऐसे इवैल्यूएट करते हैं। फिर ये बोले कि भाई अब उस बहन के बाद दूसरा एक परिवार है वो कमज़ोर है, उसकी मदद कर दो। तो हमारी नज़र में फिर ये इंस्पेक्टर बन गए। फिर ये अपना एसपी, डीएसपी रैंक 4-5 परिवार अगर ऐसे मदद करवा दें, जो वाक़ई में ज़रूरतमंद है, तो फिर छठे 7वें नंबर पर हम इनकी और इनकी फैमिली की अपने आप हेल्प कर देंगे, इनको बोलना नहीं पड़ेगा। आप समाज का ध्यान करो, हम आपका ध्यान करेंगे, ये हमारी थ्योरी है। ठीक है? दूसरी बात, अब समाज यहाँ पर हो, समाज मेघवाल समाज, अपफ्रंट बात कर सकता हूँ ना? हम हर समाज से जुड़े हैं। मेघवाल समाज, कुछ हद तक भील समाज भी। 2 रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। आप लोग आज के बाद पब्लिकली नहीं लड़ोगे। आईडी पर डाल देते हो, फेसबुक पर डाल देते हो, इसकी ऐसी-तैसी कर देंगे इसे। ये बिल्कुल गलत बात, बंद कर दोगे इस चीज़ को। याद रखना, यहाँ की पावर तभी एन्जॉय कर सकते हो जब इकट्ठे हो। इकट्ठे नहीं भी हो ना, तो इकट्ठे होने का दिखावा करो। घर के अंदर आओ, जैसे इनकी लड़ाई हो गई, तो आप इनको घर के अंदर लाओ, तो इनको उसके हाथ में भी एक बॉक्सिंग ग्लव्स दो, उनके हाथ में भी दो, दरवाज़ा बंद करो, बोलो लड़ो अपनी स्थिति करो थे आप। आधे घंटे बाद बाहर अपनी भड़ास निकालो। हाँ, दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए। ध्यान करना इस बात का। जैसे ही आप लड़ते हो तो आपकी वीकनेसेस बाहर आती हैं, आपका समाज टूटा हुआ आता, तो आप फिर टेम वाले मोड में आते हो आप। कभी देखा है मुसलमान समाज पब्लिकली लड़ते हुए? कभी देखा है एक मौलवी दूसरे मौलवी पर टिप्पणी करते हुए? 72 फ़िरके हैं मुसलमानों में। कभी देखा आपने लड़ते हुए? कभी ज़बानी जंग होती हुई देखी? कोई एक वीडियो दिखा दो मेरे को। अच्छा, हिंदू क्या करता है? एक संत दूसरे संत पर टिप्पणी कर रहा है, दूसरा संत तीसरे संत पर टिप्पणी कर रहा है, एक कथावाचक दूसरा कथावाचक रील बना रहा है, एक हिंदू नेता दूसरे हिंदू नेता की खिंचाई कर रहा है। इससे होता क्या है? जैसे हमारे वीडियो से इंस्पायर हो रहे हो, खुशी मिल रही है आपको, है ना? क्योंकि हम जो इंस्पायर ना होने वाली बात है, उसको हम पहले ही कंटेन कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है? हम दिल्ली में 100-100, 2-2 मीटिंग्स हर आदमी के साथ कर चुके हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसको कंटेन कर देते हैं, उसको बाहर नहीं आने देते, उसको समझाते हैं, नहीं तू इधर ही बोल, तू इधर मुँह पर गाली दे, लेकिन बाहर नहीं। बाहर हम इकट्ठे हैं। जैसे तभी तो मुसलमान उम्माह का वर्ड बाहर आया है, नहीं तो कितनी लड़ाइयाँ करते हैं आपस में। इस चीज़ का ध्यान करना कि लड़ाई अंदर, कमरे में बैठो 2 लोगों को, दोनों को मुक्के दो, मतलब भाई लड़ो तो अपना भड़ास निकालो, कौन जीतता बाहर आकर बताओ। ठीक है? बस मारना मत एक-दूसरे को, बाकी जितना हाथापाई करनी कर। हाँ, भड़ास निकालो, लेकिन अंदर। तो ऐसी कोई अगर आपकी पोस्टें हैं, पोस्टें लिखते तो उन पोस्टों को डिलीट कर दो। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं पाकिस्तानी हिंदू समाज की कैसे इमेज बिल्ड कर रहा हूँ, पता नहीं नोटिस करते नहीं करते हो। पाकिस्तानी हिंदू समाज की मैं ऐसे इमेज नोटिस बिल्ड कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी हिंदू समाज भारत के हिंदू समाज से ऊपर है। क्योंकि पाकिस्तान का हिंदू समाज ने अपने एजुकेशन का सैक्रिफाइस दिया है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। ठीक है? पाकिस्तानी हिंदू समाज ने गरीबी को चुन लिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है? गरीबी चुन ली उसने, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी हिंदू समाज डटा रहा है वहाँ पर धर्म के लिए। इसलिए पाकिस्तानी हिंदू समाज यहाँ है, नीचे नहीं है। ठीक है? इस थॉट को हमेशा याद रखना। कोई ऐसा बोले पाक विस्थाप, और बहुत सारे लोग बोलते हो, मैंने इनको तो करेक्ट करा है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पाक विस्थाप, ये कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स मैंने ऐसे देखी है कि हम पाकिस्तान से, उस गंदे देश से बाहर आए हैं, वो हमारा मुँह पर कलंक है, हम भारत के होना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं। याद रखो, भारत हिंदुओं से है। आप हो तो भारत है, हमसे भारत नहीं है।
ये ज़मीन पर है ना, किस ज़मीन में हमारे पैर हैं, सर है। तो पैरों के नीचे क्या है? भारत है पैरों के नीचे। भारत हमारे सर पे है, हम भारत के ऊपर हैं। हम भारत के हमारे पवित्र कदम इस पे पड़े हैं, तब जाकर इस धरती पर मंदिर बनते हैं, तब जाकर इस पर तिरंगा लहराता है। हिंदू जब राज करता है धरती पर तब तिरंगा लहराता है। जब हिंदू राज हमारे पैर ही नहीं पड़ेंगे तो मुसलमान के पैर पड़ेंगे, क्रिश्चियन के पैर पड़ेंगे, तो ये भारत थोड़ी बनेगा फिर। तो ये नेताओं की, ये हमारे नौकरों की ये थ्योरियां हैं, भारत तिरंगे की शान, ये शान वो शान। अब जिससे तिरंगा बन रहा है तो उनकी तो शान का गाथा करो। आम पब्लिक इस चीज का ध्यान रखना। हमारा थॉट यहाँ है, इस थॉट से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस थॉट से हम फास्ट ग्रो हो रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, याद रखना। 2 साल की संगठन की, जैसे बहुत सारे संगठन यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान हिंदुओं के लिए काम कर चुके हैं। कोई संगठन ईमानदार है या बेईमान है, उसका देखने का तरीका क्या है? लीगल तरीका समझाता हूँ। लीगल तरीका ये है कि उस संगठन की ऑडिट रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स चेक करो, जो वो सरकार को रिपोर्ट देता है। हमारे 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोडेड है hindusamanfoundation.org वेबसाइट पर जाकर देखना। पूरी चैरिटी का ब्रेकअप हमने दिया हुआ है, ठीक है। हम भारत ही नहीं, दुनिया के सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से माइल्स आगे हैं, मीलों तक आगे। भारत के हिंदू संगठन जो इधर काम कर चुके हैं पाक विस्थापितों के लिए, उनकी चैरिटी रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो मेरे को तो शर्म आई, आपको भी शर्म आएगी। ना तो कोई ब्रेकअप है, ना कोई डिटेल है। 30-40% खर्च करते हैं। एक साल तो 22% चैरिटी करी थी, उसका भी ब्रेकअप ही नहीं। सरकारी मापदंड क्या है एनजीओज को पैसे खर्चने का, कि 80 से 85% आप चैरिटी करो, 15 से 20% अपने संगठन में सैलरी इसको चलाओ। हमारी चैरिटी परसेंटेज पता है कितना है? 95%। 90 से 95% हमारा चैरिटी परसेंटेज है, सरकारी मापदंड से भी 10-15% आगे। इसलिए जब आप एचएसएफ को रिप्रेजेंट करो तो चौड़े में चलो, ठीक है। हमें शेर और शेरनियां चाहिए। हमारा काम मुश्किल है, लेकिन दिमाग हम देंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, ठीक है। हमें कोई भेड़ और बकरियां नहीं चाहिए। बागचंद जी को क्यों जोड़ा? शेर वाली फीलिंग आती है इनसे। फिर इनके पीछे 100 एफआईआर क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एफआईआर का। हमने कोई संगठन को दुल्हन की तरह सजाना नहीं है। हमें ऐसे वो 10-20 और एफआईआर वाले चाहिए, तो हमें वैसे लोग चाहिए, लेकिन मजबूत हो, जो बहादुर हो। हम बहादुरों को ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम मुश्किल है, आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसे लोग जो चापलूस होते हैं, नेता आते हैं, ऐसे लोग हम पसंद नहीं है। इसलिए ये आज अपने हमने माला पहना है, नेक्स्ट टाइम हमें माला नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आपका थॉट मैच करे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? हम क्या देने आए हैं यहाँ पर, अब इस पर विचार करते हैं। हम कॉलोनियाँ बना रहे हैं, जो ज़रूरत, बहनें आप भी सुनो, जो नीडी फैमिली है उसको दो। ये नहीं कि मेरे बेटे मेरी बहू इसका करो, नहीं। पहले अनजान पर्सन का रेफरेंस दो। हम अपने फैसला हम खुद करते हैं, ये लोग नहीं फैसला करेंगे किसको घर देना, याद रखना इस चीज़ को। ये रिकमेंड करते हैं भाई इस परिवार, लेकिन फैसला हमारा हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं जैसे बाकी संगठन कोऑर्डिनेटर बना दिया चला दे, नहीं। खर्चे का जिम्मेदारी सारी हमारी है, क्योंकि हम अपनी इज्जत कम नहीं करना चाहते। संगठन हमें बड़ा करना है, हमें 120 करोड़ हिंदू जोड़ने हैं। जैसे मेरा प्रोडिक्शन है 2-2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल में हम आपके सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है, सारे गोल्स। रेफ्यूजी स्टेटस आने के बाद आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी संगठन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम किस पर काम करेंगे? पाकिस्तान में हिंदू सिक्योर हो जाए। जैसे यहाँ के मुसलमान चौड़े में चलते हैं, वैसे वहाँ पर किसी हिंदू पर अगर खरोच उठे तो 120 करोड़ हिंदू यहाँ खड़ा हो जाए। एक और चीज़, कश्मीर में अगर हिंदू जाएगा तो कश्मीरी हिंदू को बलिदान देना पड़ेगा। आप सोचोगे यूपी का, बिहार का हिंदू आपके लिए जान देगा, ऐसा नहीं होएगा। इसीलिए पाकिस्तान में हिंदू को बचाना है तो जिम्मेदारी ही आपकी है। आप सोचोगे कि मैं मेरा बच्चा जाकर मैं अपना वहाँ पर दे दूँ, ऐसा नहीं होने वाला। दे देंगे कोई हमारे जैसे लोग, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं देंगे। आपको अपना मोर्चा वहाँ सँभाले रखना है। हम कश्मीरी हिंदुओं को अपना कश्मीर में अपना मोर्चा सँभाले रखना है। जहाँ प्रॉब्लमेटिक है उसको इक्विप करेंगे। हम पैसे से, दिमाग से, ट्रेनिंग से, सिखाने से सब आपको ट्रेन करेंगे। छाती हमारी पहले,
मुसीबत आएगी तो पहली गोली हमारी छाती पर, आप पर नहीं आएगी। लेकिन ट्रेनिंग हम देंगे, इक्विप करेंगे। और जो ये पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंट बनेगा, ये पाकिस्तान, ये पॉलिटिकल पार्लियामेंट नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन पार्लियामेंट है, याद रखना। ठीक है, आपको नेता बनने के एस्पिरेशंस हैं तो नेता बन सकते हो, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर संगठन से बाहर हो जाओगे। संगठन हमारा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको इतना दे देंगे उतना आपने सोचा नहीं होएगा, लेकिन ईमानदारी चाहिए हमें। और पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंट जब बनेगी तो हम आपके एक इंटरनेशनल वॉइस आपकी बनेगी। उस कोर टीम को लेकर फिर हम विदेश जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे को बुलाते हैं, आप इधर आओ, मैं कहा नहीं, हम पहले टीम बनाएंगे, पूरा पाकिस्तान के हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन एचएसएफ में होनी चाहिए उस पार्लियामेंट में। उस टीम को लेकर हम बाहर जाएंगे ताकि आपकी एक इंटरनेशनल वॉइस बने। जैसे देखा, एक वीरू लुंड जी हैं यूके में, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बस कभी कोई अजीन आरफिया जी मुसलमान है फिर भी लेकिन बोल रहे होते हैं। नहीं, आपकी वॉइस ही नहीं है, और यहाँ का भारत का सिस्टम आपको वॉइस देगा नहीं। इसलिए हम आपको वॉइस भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, इक्विप भी करेंगे और समझाएंगे कैसे बात करनी है थोड़ा सा, लेकिन आपको निचोड़ेंगे भी। जो नए नए लोग जुड़ रहे हो, हम निचोड़ेंगे भी आपको। आप सोचोगे एकदम से अगर हम कुछ निचोड़ेंगे, हम अच्छे से निचोड़ते हैं हम। ठीक है, बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने इनको जोड़ा, लेकिन कितनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिली काम कर रहे हैं, हमें ये देखकर अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं तो इनके साथ तो दोस्ताना है, लेकिन इनको देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही नेता, फिर उन्होंने अपनी मूछें भी छोटी कर दी, अपना पूरा ये अपने एक नए बागचंद बन रहे हैं, लेकिन हम इनको ट्रेन कर रहे हैं और ये ट्रेन हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बागचंद जी मेरे अंदर भी आने चाहिए और विजय बागचंद जी के अंदर जाने चाहिए। हम दोनों आपके अंदर भी आने चाहिए, आप हमारे अंदर आना चाहिए। ये है हिंदू यूनिटी, ये हम सिखाते हैं, ये हम ट्रेन करते हैं। और यही मैसेज के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि आप ज्वाइन करें संगठन को या ना करें, लेकिन मजबूर परिवार जो है वो बताएं और इस थॉट को समझें कि हम क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, पावरफुल थॉट है ये। ठीक, अब हम छोटा संगठन ही, हमारे पास धर्मवीर भाई हैं जो 10,000 बागड़ी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा संगठन कितना बड़ा हो गया, 10,000 लोगों का। ओड समाज से दिलीप जी हैं, दिलीप जी के पीछे 70,000 ओड हैं। ठीक है, कितने हो गए हम, 80,000 हो गए। इनके पीछे तो 5-6 लाख भील तो हैं ही, तो कितने लोग हो गए, 6-7 लाख हो गए। मेघवाल समाज, ये इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। हम चाहें तो दिल्ली में कभी रैली करना चाहें ना, हम एक दिन में दिल्ली में 5-10 हजार लोग उतार सकते हैं, एक दिन में, विद इन 1 डे नोटिस। हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। हम चाहें दिल्ली में 15,000 लोग उतारने, हम 15,000 लोग उतार सकते हैं एक दिन में, विदाउट पैसे लोग आएंगे सड़क पर। ये हमारी स्ट्रेंथ है, वो भी पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, हमने दिखाई नहीं है, डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ है। इस वजह से हमारे काम हो रहे हैं। ये स्ट्रेंथ देखकर विष्णु शंकर जैन जैसे बड़े वकील हमारे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आगे मदद करने के लिए, वो भी देख रहे हैं कि नहीं, इनमें भी गुदा है, और वो भी हमारी सोच के हैं। उन्होंने मुझे ये बोला है कि अगर जोधपुर में कोई इशू है तो मुझे बता, मैं जोधपुर आकर इनके केसेस फाइट करूंगा। तो हमारे पास, अच्छा मैंने वकालत भी पास कर ली अभी, तो हम अपना एक लीगल एंड भी बना रहे हैं, ताकि पंगे जो लोगे तो लीगली भी हम सपोर्ट करें, हमारे पास लीगल एंड भी मजबूत रहेगा। ओवरऑल हम काम कर रहे हैं यही मैसेज के साथ। अब हमारे नेता लोग कुछ बात करें। ठीक है, मैं चाय पीऊँ, जय श्री राम। सबसे पहले तो हाकम जी भाई साहब, लालचंद जी और मुनवर जी, जो कोई भी संगत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हो, तो देखो एक तो कम्युनिकेशन रो एक वडो अभाव है। लंबो समय आप ये बैठा हो, स्ट्रगल थे, आप ये पासे करो पड़ा, मैं वो पासे करा पड़ा, समस्या जो को भी हुआ थी, तो विशेष बात है जे भाई पाकिस्तानी, सिर्फ यही बात होती है कि सिर्फ पाकिस्तानी, उसमें ये नहीं कहते कि भाई ओड समाज है, भील है या मेघवाल है। अगर हमारे नज़रिए से, मैं आपको सीधी बात कहूँ कि अगर भीलों की कुछ हरकतों की वजह से प्रशासन अगर परेशान हो रहा है, तो उसमें नाम बदनामी सिर्फ भीलों की नहीं हो रही, सारे पाकिस्तानी को हो रही। विजय जी, ये ऑन रिकॉर्ड है, सब हिंदू भाई बदनाम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब इस संगठन से जुड़ने के बाद एक तो कम्युनिकेशन अपना बेहतर होगा, और उसमें जितने भी सुलझे हुए माइंड है, एजुकेटेड लोग हैं, अब देखो एक सुलझा हुआ नेतृत्व अपने पास है, तो उसमें ये है कि वो नेतागिरी वाला सिस्टम ऐसे उठा के किसी को सरपंच बना दिया,
ऐसे उठा के किसी को एमएलए बना दिया, कुछ लिखना नहीं आता, कुछ पढ़ना ही नहीं आता, कुछ जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, नीड्स है, वो पता ही नहीं है। और दूसरा एक समाज की जिम्मेदारी है, जैसे विजय भाई ने कहा, जहाँ जहाँ समाज में अगर लालच आ जाती है वहाँ कभी भी कदावर नेता पैदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। समाज वही शुद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ के जुड़ाव रखे, और जो जरूरतमंद परिवार है, जैसे विजय भाई ने कहा, सबसे पहले तो ये नहीं, अपने परिवार को तो आप देखो ही मत, देखे मजबूरी है सबकी, लेकिन आप उसको फिल्टर अगर बढ़िया तरीके से करोगे कि ये बेचारा एक ही आया हुआ है पूरे यानी परिवार में, ना इसका कोई भाई है, ना इसका कोई ससुराल इधर है, ना इनके कोई दूसरा कोई रिश्तेदार है, और ऐसा परिवार वो बेचारा बेबस है, मजबूर है, तो इसको फिल्टर कौन करेगा? ना तो सरकार करेगी, ना कोई नेता करेगा। ये अपने समाज में वो बंदा बैठा हुआ तो अपना समाज ही उसको निशानदी करेगा कि भाई सबसे पहले विजय जी, भागचंद जी, इसकी मदद होनी चाहिए, तब जाके अपन बढ़िया तरीके से एक समाज की सेवा कर सकेंगे। मैं हकीकत कह रहा हूँ कि अपना भील, मेघवाल और इस तरह के जो भी लोग हैं, अपना समाज, वहाँ पर क्या स्थिति थी? सारी जिंदगी पीढ़ियां गुजर गई विजय भाई, हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियां, सारे इनके मूल गांव आप इनसे पूछोगे ना, सारे यहीं के हैं ये, वो चाहे भील हो, मेघवाल हो, ओड हो, कोई भी हो, सारे इस राजस्थान की मिट्टी तले इनके आबा अजदाद सारे यहीं के चले गए, वापस आ रहे हैं, तो वहां पर क्या जागीरदारा निज़ाम आज तक है भाई साहब। एक एक जमींदार के पास यानी कि 3-3 पीढ़ियां खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल से कोई जमींदार यानी उसको यानी बाउंड्री लेबर बना के बैठा हुआ है भाई, इतनी जिंदगी गुजरने के बाद भी यानी अपना सुख सुविधा भले वो अच्छा कमा लेता है जमींदार के पास, लेकिन वो एक बढ़िया मकान अपनी राइश अपनी आराइश बना नहीं सकता, नजरों में आ जाते हैं। तो ये भारत धरती अपनों भगवान ने दी है, वापस हम आए हैं, तो कम से कम इसको तो अपना एक सपना जो लेकर आए हो उसको सजाने के लिए, उसको बनाने के लिए एक तो मेहनत करो, नेक नीति से, सच्चाई से, कानून के दायरे में रहकर। अभी मैंने जैसे विजय भाई ने कहा कि एक ऐसे संगठन की ये मजबूती है, इसको मजबूत आप बनाओ, तो आपके घर बैठे सारी समस्याएं, सिर्फ आपने क्या वीडियो एक बनाना, एक रियल हकीकत है वो आपने वीडियो डालनी है। भाई इसको ये ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ी है, कभी धरने दिए जा रहे हैं, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी कुछ दिन पहले पानी की समस्या को लेकर अपने लोगों को भी शामिल किया गया, उसका अभी फ़ोन आया मेरे पास, हाकम जी 1.5 लाख रुपए उसको चट्टी दे दी। भाई ये आप हफ्ते 10 दिन में अगर नहीं, वो भी मेघवाल समाज है, अगर आप नहीं भरोगे तो इसकी एफआईआर लॉन्च होगी। क्यों भाई? तो ऐसे कई लोग बैठे हैं, ऐसे बदनुमा इस समाज के किरदार, जो अपनी छवि को मजबूत करने के लिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाने के लिए, यकीन मानो मैं मेरा पूरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। कोई ऐसा कोई संगठन बना जो आज आपको मान सम्मान के साथ एक बड़ी उम्मीदें लेकर आ जाते हैं, चलो भाई भारत, कोई तो बस ऐसे अदाकार होने आ जाते हैं, भाई हमको तो जाके अदाकार बनना, इधर आता है बेचारे के हाल ऐसे हो जाते हैं, वो अदाकारी तो क्या, वो पूरी उसकी अदाकारी निकल जाती है। कोई तो आता है कि भाई हमको जाके क्रिकेटर बनना है, भाई साहब ये वहाँ की जो फीलिंग है, ऐसी उम्मीदें, ऐसे सपने लेकर आते हैं, और यहाँ तो उनकी बेचारों की खाल तो क्या हड्डियां तक गल जाती है, कोई रास्ता नहीं मिलता, क्या करें। कई ऐसे संगठन बने, कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अभी आया तो कोई मेरे भरोसे, जैसे महाराज बैठे हैं भगवान दास जी, ये खुद ही बेचारा सक्षम नहीं है, अगर 5 परिवार इनके गले में पड़ जाए तो ये करेगा क्या? क्या सरकार करेगी? आज भी सरकारें बनी, इतने दावे, इतनी बातें मैं लंबे समय से सुन रहा हूं, लेकिन आज तक यकीन मानिए हमारा वोट नहीं है ना, तो हमारी ये गली सड़कें यहाँ हालत देखो, अगर सारे के सारे इधर वोटर होते ना तो अभी भी ये डमर रोड बन जाती। यानी स्पीडी रिकवरी होती है उसमें, चाहे वो पार्षद में आए या फिर वो अपने यहाँ के हाँ पंचायत में आए, तो वो अगर हमारा वोट बैंक होता है ना तो वो बाकायदे काम होने लगते हैं। लेकिन हमें समय लग जाता है, कई ऐसी बस्तियां पड़ी है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। अभी हमारे गंगाना का हाल ये है, जो वोटर हैं उनको वहां पर पक्की सड़क वो सीमेंट की आरसीसी दे दी है, हमारे लोग बेचारे ऐसे, यकीन करो एम्बुलेंस भी नहीं जाती। कई ऐसी हमारी गर्भवती बहनें हमारी जो यकीन मानो उनको स्ट्रेचर वहां से घर से लेकर चारपाई पे सीधा बाहर लेके फिर एम्बुलेंस में डालो, ये तो हालत लगे पड़े। अभी कहें तो रोना रोए तो रोए कहाँ?
तो मेरा आपसे दोस्तों से यही निवेदन है, सारे के सारे फिल्टर करके सबसे पहले तो आप यही करो कि ऐसे परिवार जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, तो ऐसे लोगों को आप फिल्टर करके लिस्ट करके आप वो अपने विजय भाई को दो। तो पहले सबसे भला उनका करते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता जिनको छत मिल जाएगी तो रोजगार सिस्टम साधन वो खुद ही लोग बेचारे मेहनती हैं अपना अपना कर लेंगे। तो काफ़ी लंबी बातें और भी है विजय भाई, कई डॉक्यूमेंटली हमारे कई समस्याएं हैं, तो लेकिन उनको लेकर सिर्फ और सिर्फ यही है, किसी को धरने प्रदर्शन करने की वास्तव में ज़रूरत नहीं है। एक तो हम सरकार की नज़रों में आते हैं, प्रशासन की नज़रों में आते हैं, बदनामी सबकी होती है इसमें। तो ये एक शांत स्वभाव से सिस्टम से अपन चलेंगे तो ये इसके लिए हिंदू सम्मान फाउंडेशन अपने लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपके साथ चौबीसों घंटे खड़ा रहा हूँ, पहले भी आज भी, और ये संगठन पूरा आपके साथ है, पूरी टीम। और यहीं से कई ऐसे अपने दोस्त एक्टिव जो आप में से हैं उनको अपन फिल्टर करके निकालेंगे, उनको भी ट्रेन करेंगे कहाँ क्या बात रखनी है, दिल्ली में क्या बोलना है, स्टेट गवर्नमेंट से हमने क्या शर्तें रखनी है, सारी चीज़ें आहिस्ता 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 टाइमली इनको अपन बेहतर करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पधारे हुए सब भाइयों का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। जो सब भाइयों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर हिंदू सम्मान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के साथ एकजुटता बताई, सबका धन्यवाद कहते हैं। और मनोहर लाल जी को जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखा और सब भाइयों को बुलाया। तो कुछ भाई आज कहीं खेतों में गए, कोई कहाँ गए अपनी मजदूरी से, जिन्होंने यहाँ अपना टाइम निकाल कर आए हैं तो उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और विजय भाई ने जो बातें कही वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। उसके तुरंत बाद भागचंद जी ने जो बातें कही वो भी हमारे लिए, तो हमको क्या करना है, प्रथम सबसे एकता। जब हमारी एकता होगी तो एकता का जो सबूत होगा वो यहाँ नहीं, कोसों जो हमारे भाई यहाँ वापस चले गए हैं उनको भी पता चलेगा कि हमने गलती की है, वो नहीं जाते। और जो हैं तकलीफ सहन करके अपने धर्म और हिंदू को मजबूत करो, क्योंकि आगे आने वाली टाइम हमें तकलीफ ना हो। हम एक दूसरे का दर्द समझेंगे हिंदू समझ कर, तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। डॉक्टर साहब ने कितनी बातें कही, ये हमारे लिए, हम सब एक भाई हैं, एक होकर अगर इस हिंदू सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से जो आज हमारे ये दूसरी रैली है, फर्स्ट बार हम आए थे, उसके सेकंड बाद ये हमारे अच्छे कर्म के फर्स्ट बात करके गए, उसके सेकंड बाद विजय भाई वहाँ से अपना टाइम निकाल कर हमारे दुख दर्द सुनने आए। तो ये हमारे लिए भाग्य की बात है। यदि हम आज इसका लाभ नहीं उठा सके तो फिर हम कभी नहीं जागेंगे। एकजुट होकर और मिलजुल कर महाराज मेघवाल का, मेघवाल भील का, भील माड़ी का, माड़ी कुंभार का, हम ऐसे जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, उनका दर्द समझना है हमें। बाकी तो हिंदू यहाँ बैठे हैं, वो अपने को हिंदू भी नहीं समझते। हम जाते हैं ना कभी कि महाराज कह रहा मेघवाल आ रहा, भील आ रहा, अरे महाराज हैं, चलो महाराज छोड़ो हिंदू हैं, अच्छा होंगे। तो ऐसे बातें सुन सुन के 15-17 साल हमने इस जोधपुर में निकाले हैं, तो हमने सहन किया है। लेकिन जब आप हमारे साथ खड़े होगे तो उनको जवाब हम एकता के साथ देंगे। हमारी एकता ही उनको प्रमाण मिलेगा। जब हमारी एकता नहीं होगी तो हम, आज मैं थक के बैठ जाऊंगा, कल आप बैठ जाएंगे, कल वो बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हमें जागरूक रहना है, कर्म भी करना है। कृष्ण भगवान कहते हैं भागवत में, अर्जुन कर्म करो, फल की आशा मेरे पर रखो। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो फल तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो हमें हिंदुत्व दिखाना है और एक दूसरे भाई का ध्यान रखना है, गरीब कौन है और लायक कौन है। दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भगवान भला करेगा। यही मैं अपने शब्दों और वाणी को यहीं विराम दूंगा और राजू भाई को निमंत्रण देंगे जो अपने शब्द कहेंगे। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं मनोहर भाई से उनका धन्यवाद कहूँगा कि दूसरी बार उन्होंने मेहनत करके हम सब भाइयों को एक मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन का उद्देश्य, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, उसे कैसे अचीव करना है, विजय भाई साहब ने सब अच्छे से हमें समझा दिया। हमें कैसे रहना है आपस में मिलजुल कर, डॉक्टर साहब ने और महाराज जी ने समझा दिया। अब मेरे लिए बचा के आइए अपना काम गिनवाना, कुछ छोड़ा तो नहीं आप लोगों ने। तो सबसे पहले मैं अपनी वो कामयाबी माने अपने संगठन की तरफ से वो ज़मीन जो हमने ली है वहीं से शुरू करूंगा कि जैसे हमने वो नक्शा वगैरह तैयार कराया, पिलोटों का अनुमान आइडिया लगाया, कितने पिलोट बन रहे हैं,
और लिस्टें भी काफ़ी 2-3 साल से थी, पेंडिंग थी, काफ़ी लोगों के वीडियो बन रखे थे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अंधियां की खैरात वल अपने को मशहूर है। अच्छा फिर घुमाए फेरे अगर मना भीड़ जी दिखे आडेरा बाड़िया वे ना माला दी थी बे जो को फूटरो बजा वे गले में खाते मना माजा बाड़िया दिखे खात बारी फिर खाते बार आप वे को फूटरो निके यहाँ के जो को गुणी वे फूटरो के माजे बच्चा में कोई फूटरो है कोने तो पछे माजे इर्द गिर्द माजे भाई भीड़ लिखंत और संगठन जो को उद्देश्य तो और संगठन जो को माना एक डायरेक्शन दियो एक दिशा दियो तो कई दिशा में आप बेणो है बस सबको क्योंकि आप वहीं से कैसे आए हिंदू बनकर ये वास्तव में ये कैटेगरी ये एससी एसटी ये वगैरह अभी यहाँ आकर हमने सुना है। अच्छा तो मैंने सबसे पहले हाँ महाराज जी से संपर्क हुआ। महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे महाराज भी बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी हिंदू है, अपने मेघवाल भाई बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी हिंदू है। ऐसा थोड़ी कि ये जितने भी आए हैं सब सक्षम परिवार है, सबकी बिल्डिंगें बना रखी है, काफ़ी लोग रेंट पर रह रहे हैं, काफ़ी ऐसे परिवार है जिनकी बच्चियां ज़्यादा है, 6-6 7-7 मेंबर हैं और पता नहीं किस तरह से वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। तो कम से कम उनको भी घर मिलना चाहिए, पहला हक उनका है जो गरीब है। जैसे भाई साहब ने कहा सबसे गरीब, तो हमने वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी मानकला में रखी थी ना फर्स्ट टाइम, तो वहीं पर हाँ वहीं पर अपने मेघवाल कम्युनिटी को एकत्र किया और वहीं उन सबसे कहा कि जो भी आपको गरीब से गरीब, ऐसा नहीं जैसे महाराज जी ने कहा, भाई साहब ने कहा कि अपने जो गरीब जो हकदार है वाकई में नीडी फैमिली है, पहला हक जिसका बनता है, ऐसे परिवार आप फिल्टर करके ले आए। पहले यहाँ से शुरू करते हैं फिर भीलों तक जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट भीलों से करेंगे तो फिर आप और हम दिल से नहीं जुड़ पाएंगे। तो आज 9 परिवार अपने इस बनाड़ के ही है, लगभग 2-3 तो है डाली भाई के, बाकी 6 बनाड़ के हैं जिनको मकान मिलने जा रहा है, पट्टाशुदा प्लॉट मिलने जा रहा है और कुछ और हेल्प भी होगी। भी जैसे मैं और नेगी भाई जब हम वीडियोस बनाते हैं हम बहुत केयरफुली वीडियोस बनाते हैं। जिस परिवार में जाते हैं उस परिवार की होप जुड़ जाती है, वो सोचते हैं हमें कुछ हेल्प होएगी, तो इस चीज़ का हम ध्यान करते हैं। मैंने कहा आप जा रहे हो हमारी तरफ से, हम नहीं मिल रहे हैं अभी, तो परिवार उनको बोलो जो नीडी फैमिली हो। तो इन्होंने मुझे कम से कम 8-9 लोगों का परिवार दिए हैं। कल भी हम कुछ लोगों से मिले कि एक की 6 बेटियां, एक की 4 बच्चियां, एक छोटा 20 दिन का बच्चा हुआ उनका, मिल जा रहे हैं। और हम सबको बोलते हैं जाओ पहले देख कर आओ जगह, तभी हाँ करना जब वहाँ रहोगे। ऐसे नहीं कि तुम बोलो हमें दे दो, किराए पर नहीं दे सकते उस घर को, आप उसको बेच नहीं पाओगे। और उसको ऐसा नहीं कि लेकर आपने रख दिया, अपने पास घर है प्लॉट है तभी ले रहे हो, नहीं। इस चीज़ का ध्यान आपको करना है कि कोई ऐसा दुख देने वाला पर्सन ना आए, ईमानदारी से चले। मेरे पास प्लॉट है भैया वहाँ, लेकिन मुझे वहाँ नहीं रहना, इधर रहना है, ठीक है बस सच्चाई बताए। तो इन्होंने देखो कितनी इनकी सज्जनता है और ईमानदारी भी है। भील समाज के इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं, इन्होंने शुरू की लिस्ट हमें मेघवाल समाज की दी है, 6 के 9 लोगों को लिस्ट दी है, इसके लिए तो इनकी ताली बनती है। धन्यवाद। तो कहने का मतलब आप जुड़ हाँ कि दे एक मैंने जुड़ने के लिए एक और तरीका ही अपनाया, क्योंकि दिल से जुड़ना है तो 2-4 परिवार 30-35 परिवार अपने बनाड़ के हैं, मेरे इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनसे भी महाराज जी ने मिलवाया। फिर मनोहर भाई आए, तो अब 2-4 परिवारों के पास मैं 10-10 मिनट के लिए मेरी बीवी छोड़ा, मैंने कहा आपके भाई यहाँ बैठे रहे, मैं यहीं से आ रहा हूँ। उनके अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम जाते हैं तो हमारे जैसे माताएं बहनें होती है, उससे पहले मैं मेरी बीवी को उनको भाई बनाकर उनके घर छोड़ा, 1 घंटा पहले मैं आगे जाकर आता हूँ। भाई बनेंगे अपनी मेरी घरवाली आपकी बहन होगी, आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे, तभी जाकर जुड़ेंगे, ऊपरले मन से नहीं जुड़ेगा, तन मन से जुड़ेगा। आपसे मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, अच्छा लगा, और आपका जो सिस्टम है वो भी हमें बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली क्या है, सन 1990 से इधर लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को नागरिकता भी मिली, ठीक है, सिर्फ लेटर, उसके अलावा कुछ नहीं, 0%। राइट राजू जी, ठीक है। स्थिति वही की वही है। स्थिति तो यहाँ तक है सर कि शमशान घाट की प्रॉब्लम है यहाँ हमारे बनाड़ में, 700 घर रहते सर। कभी कभी तो ये होता है कि इस बॉडी को लेकर कहाँ जाए, ठीक है। हाँ,
शमशान घाट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर, जिसका मैं आपको क्या बताऊँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन से हम गुजरे हैं सर यहाँ, ठीक है? और बाकी डॉक्यूमेंट्स है, छोटे-छोटे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, ये मतलब बहुत इश्यू है यहाँ पे। और अच्छी बात है, आपका मैंने देखा था, ये जो आप कर रहे हो। और सभी से मेरा भी निवेदन रहेगा, जो अपने गरीब परिवार है, जो बिल्कुल ज़ीरो रेखा पे है, जो जिनको अभी ज़रूरत है, अपन उनकी लिस्ट बनाएँगे और सर को देंगे, भाई साहब को देंगे, ठीक है? और दिल से जुड़ेंगे आपसे सर, दिल से, नो डाउट। भारत माता की जय, बोल रामा पीर की जय। तो हम विजय भाई से पहली मुलाकात हुई हमारी, फ़ोन पे 1-2 बार मेरी बात भी हुई थी। तो भागचंद जी है, भगवान जी है, मनवर जी है, सब अपना समाज एक ही है, कोई अलग नहीं है अपन। तो अपना कहने का मकसद यही है, जितने जो आदमी गरीब है, उन्हों के लिए पहले काम किया जाए। और 3-4 फाइलें मैंने भी दी थी कुड़ी से, आपको भी वेलकम करता हूँ, कुड़ी भी आपको आना है। भगवान दास को कह रहा हूँ, भागचंद को भी कह रहा हूँ। तो सब समाज अपने लिए एक है। भील मेघवाड़ पे नहीं है। बीच में थोड़ी यहाँ बात हुई तो हमारे को भी थोड़ी चोट लगी थी। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि सब समाज एक है, जुट के रहो तो आगे काम होंगे। और थोड़ी थोड़ी तला होती है, धीरे धीरे जो होता है काम। तो आज भी जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि 50 मकान है, तो कभी 50,000 भी मकान हो गए। तो मेरे कहने का मकसद यही है, एक बन के रहें, भगवान करेगा सबके काम होते रहेंगे, कि सब साथ रहो और एक दूसरे के जुट होके रहो। विजय भाई को आप देखा, मुलाकात हुई, अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। भागचंद जी, भगवान जी है, विक्रम भाई ने हमको वेलकम किया, तो हमारे कुड़ी में भी टाइम दो। तो आप हाकिम भाई है, हम सब एक है, अलग नहीं है सब। रामा पीर की जय, भारत माता की जय। वेलकम भाई। अभी आज मैंने विजय भाई का बहुत सुना था, एचएसएफ का सुना था। मैं डीपली वीडियोस तो नहीं देख पाया, बट सुना था कि एक बंदा है जो पूरी एफर्ट कर रहा है और काफ़ी दिल से काम कर रहा है। तो आज इस चीज़ को मैंने यहाँ पे फील किया। आज मैं खुद बहुत ही सेंसिटिव हूँ, इसलिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूँ। गवर्नमेंट जॉब लेना आसान नहीं है और छोड़ना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है ना? कहीं पे भी छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। तो मैंने छोड़ा तो मैंने बिल्कुल फ़ील नहीं किया, क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था, मेरा विज़न क्लियर था कि मैंने मतलब एक जो सबऑर्डिनेशन वाली लाइफ़ है, उसको नहीं जीना। और मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है कि जीवन बार-बार नहीं मिलता। ये जीवन तो एक ही बार मिला है ना, ये जीवन तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बार मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, किसी और शक्ल में मिलेगा, किसी और परिवार में मिलेगा। तो मैंने कहा इसको बेस्ट जीना है, ऑप्टिमम लेवल पे जीना है। जैसे सर ने कहा कि मतलब पब्लिक की पावर बहुत हाई है। तो नॉर्मली मतलब एनजीओज़ का वर्ड मतलब चल रही है, बहुत सारी एनजीओज़। 2001 से मैंने बहुत से एनजीओज़ के साथ काम किया है और ओवरऑल काम करके इतना ज़्यादा खुशी नहीं हुई। काम करके ना मतलब मुझे करोड़ों रुपए कमाने का भी चांस था, तो मैंने वो उसको अवेल नहीं किया कि नहीं यार, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई फैमिली। तो मैंने सिंपली मैंने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट माई वे। तो मैंने अपनी पहचान बनाई, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, 5 बुक्स लिखी, टीचर्स ट्रेनिंग देता हूँ, लाइफ स्किल्स के भी करता हूँ। तो मैं आज आपके साथ अभी जैसे आप आज़माते हैं ना, मैं भी लोगों को आज़माता हूँ। हाँ, देखेंगे कि आपने जितनी बातें की हैं, अगर आप इन पे खरे उतरते हैं, क्योंकि अब से मैं सर्च करूँगा। इतना दिन पहले मैंने सर्च भी नहीं किया। एचएसएफ को सुना था, जयपुर में भी आप आए, सुना था कि जयपुर में आए हैं, कुछ वीडियोज़ बनाते हैं। तो वीडियोज़ का वर्ड मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अच्छे पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैं बनवा रहा हूँ। अच्छे पर्पज़ के लिए बनाएँ तो मैं भी बनाता हूँ, मेरी भी फेसबुक की वीडियोज़ आप देखते हैं। अच्छे पर्पज़ के लिए तो बनानी चाहिए। अगर आप अच्छे पर्पज़ के लिए चल रहे हैं, थोड़ा-सा फ़िल्टर करने के बाद हम दिल से जुड़ेंगे आपके साथ। और फिर जो लाइफ़ स्किल्स हैं, मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ, जो हम मिल के कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि मैं मतलब ट्रेनिंग्स देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स करवाता हूँ। बच्चों को इस तरह से तैयार कर देता हूँ कि वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर सकें, स्टेज पे आके बोल सकें, लाखों लोगों के सामने बोल सकें। ये मैं अपनी सर्विसेज़ दूँगा फिर, एचएसएफ को या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चों को तैयार करना हो, तो ये मैं करूँगा। ये मैं अपनी सर्विसेज़ और इंग्लिश भी सिखाता हूँ, वो भी सिखाऊँगा।
हाँ, जिस तरह से आप कहेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनको फॉलो करेंगे, बट थोड़ा-सा हमने भी फ़िल्टर करना है। बट अभी जो आपको सुना, जो आपकी फीलिंग्स, मैंने तो 100% उसको ग्रैब किया। जो सिंक्रोनाइज़ेशन की आपने बात की, डेफ़िनिटली वी नीड दिस। छोटे-छोटे, वो कहते हैं ना, जब हम बड़े होंगे ना, तो फिर ये बनाड़, कुड़ी, डाली भाई मंदिर, फिर जयपुर, जोधपुर, है ना? जैसे-जैसे ऊपर होता जाता है, नक्शा छोटा होता जाता है, मैप छोटा होता जाता है। तो हमने अपने आप को ऊपर करना है। हमने आत्मिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करना है। जब हम अपग्रेड कर लेंगे, तो प्लॉट्स वाला ये फिर चक्कर, ये बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। प्लॉट्स वाला चक्कर ना बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। अभी हमें चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड है, ये चाहिए, हर एक को चाहिए। बट जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, वो ये कि हम जल्दी इससे ऊपर उठ जाएँ, बहुत जल्दी इससे ऊपर उठ जाएँ। कि हम ना 5 सालों के बाद रोटी की, कपड़े की, मकान की बात ही ना कर रहे हों। हम बात कर रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे को हमने राइटर कैसे बनाना है। इस छोटे से बच्चे को हमने स्पीकर कैसे बनाना है। ये छोटा सा बच्चा हमारा नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जा सकता है। इसके लिए मैं पूरा सहयोग कर सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स आज मेरे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारे हैं, दुबई तो भरा पड़ा है। तो मैं इस लेवल पे ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ। जब मैं जुड़ूंगा तो दिल के साथ जुड़ूंगा और फिर मिल के ऐतिहासिक काम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि हम ऐतिहासिक काम करने के लिए ही जन्मे हैं, ये छोटे-मोटे काम करने के लिए नहीं जन्मे। वो एक शायरी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी की ऊँची उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की ऊँची उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।